गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलो तो यही ट्राई कर रहे थे हम लोग ना। ठीक है, रेडी है ना मृत्युंजय? यस सर। तो चलिए देखते हैं हम लोग ना। यहाँ पे जैसे हमने बनाया फुटर, यहाँ पे एक हमने हेडर बना दिया ना। इन दोनों को पहले प्रीव्यू करके हम लोग देख लेते हैं। तो इट्स इनसाइड वेब। वेब के अंदर में लेआउट बनाया हुआ है। लेट्स चलिए तो cp ***2 /var/html/www परमिशन डिनाइड sudo के साथ भेजना पड़ेगा। सर यहाँ पे होस्टिंग अपाचे पे की है। हाँ, यहाँ पे होस्टिंग अपाचे पे की है। तो अपाचे में एक डिफॉल्ट फोल्डर ऑलरेडी होस्टेड रहता है ना। ये जो फोल्डर है var www.html, उसी के अंदर में जितना आप डालते जाइए उसको इस तरह से आप एक्सटेंशन के रूप में उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ये onlist2001 में है तो वैसे वेब दिखा हम लोग को है ना। क्लिक किए तो इसमें जेएस और लेआउट दिखा, तो लेआउट वाला में गया तो देखिए वो 3 फाइल दिख रहा है हम लोग को जो अभी हम लोग बनाए हैं ना। तो इफ आई क्लिक ऑन हेडर तो देखिए हेडर में इतना है। इफ आई क्लिक ऑन फुटर, सर अपाचे इंस्टॉल नहीं है वो सर्वर, तो मेरे में तो ये काम नहीं करेगा सर। नहीं इफ आई इंस्टॉल डू। नहीं तो काम नहीं करेगा। तो यू विल हैव टू इंस्टॉल इट। देखिए उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो सिंपल सा स्टेप है इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो ये जैसे हेडर हमने बनाया सिंपल सा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक हेडर लिख के हमने छोड़ दिया था उसके अंदर में। तो दिस वाज द हेडर फाइल। ठीक है, और उसके बाद में फुटर में हमने कुछ नहीं, सिर्फ फुटर लिख के छोड़ दिया। ठीक है, लाइक दिस। अब क्या करें, अब हम एक लेआउट टाइप का एक बना रहे हैं कुछ है ना। एक बनाएंगे फाइल लेआउट, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे उन दोनों को कॉल करने का एक्चुअली। ठीक है, विल ट्राई टू कॉल हेड एंड फुटर इन दैट फाइल है ना। ठीक है, तो वो हम कोशिश करते हैं कॉल करने का। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन दैट आई विल बी रेजिंग एक्चुअली। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो रेज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो लेआउट में और भी सर सबसे, यहाँ हाँ हाँ बोलिए बोलिए। कंट्रोल को कैसे रीच करेंगे सर लेआउट में? कंट्रोल को रीच करेंगे मतलब? आई मीन टू से सर, लास्ट डे सर आपने कहा था कि हाँ, कंट्रोल पीएचपी में मैंने नहीं देखा था सर। वो कंट्रोलर जो था ना। कंट्रोलर। हाँ, तो कंट्रोलर का तो अभी देखिए हम लोग को कोई खास अभी क्लू है नहीं उसको कैसे करके बनाएंगे एग्जैक्टली है ना। ठीक है, बिकॉज देखिए जो भी बनाया हुआ है ना कंट्रोलर्स वगैरह को, तो
वो कहीं ना कहीं कोर, जैसे कोई भी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग के अंदर जाके उसने काम किया हुआ है, ठीक है, समहाउ दे हैव क्रिएटेड इट। तो अभी उतना पे तो हमने काम नहीं किया, ठीक है, कैसे करके करना है नहीं करना है। अब देखिए जैसे MVC अगर आप PHP में यूज कीजिएगा तो अगेन सम काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर MVC है ना, यू हैव टू यूज अ फ्रेमवर्क। तो मेन है कि अब वो फ्रेमवर्क बनाना आपको सीखना पड़ेगा अगर खुद से, जैसे मैंने रफली कैसे बोला था कि हमने व्यू क्रिएट कर दिया ना और हमने मॉडल क्रिएट कर दिया, बट इन ऑर्डर टू मेक कंट्रोलर, ठीक है, अब और थोड़ा मतलब अंदर लेवल पे जाके और काम करना, दे आर नथिंग बट दे आर क्लासेस ओनली, ठीक है, लेकिन वो क्लासेस को किस तरह से प्लान करना है अभी तो उस पर हमने भी काम नहीं किया, ठीक है, हाउ डू वी हैव टू ये इन क्लासेस को किस तरह से, तो अब उसमें थोड़ा समय लगेगा तब जाके क्या होगा, काम हो पाएगा ना, ठीक है। तो लेट्स सी, तो असल में अभी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, वो जो हमारा फोल्डर था ये वाला, तो यहाँ से देखते हैं एक बार पहले उस फोल्डर को। और सर कंट्रोलर ये हाँ सर डॉट नेट कोर और डॉट नेट जो फ्रेमवर्क है उसमें सर ये कंट्रोलर हम लोग रीच कर सकते हैं ना? हाँ, वो कॉन्सेप्ट इज द सेम, दोनों जगह कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, और वहां पे कंट्रोलर उन्होंने बनाया है ना। देखिए बहुत सारा चीज जो आपने डॉट नेट में किया हुआ है उसको स्क्रैच से नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने जब ये बनाया, व्हेन एवर यू हैव क्रिएटेड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन है ना, तो आपने कभी भी तो ये नहीं किया ना, मेन तो वहां पे लिखा कभी भी नहीं लिखा। पर जावा में जब आप ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक मेन फंक्शन होता है कि नहीं होता, दिखता है हम लोग को मेन फंक्शन है ना। तो इट्स ऑल मतलब कोई ना कोई टाइप का अंदर में फ्रेमवर्क बना होता है, ठीक है, ये रीच एक रहता है। तो जो अभी हम लोग को समझ में नहीं आता, उस लेवल का जो लिंकिंग है वो हम लोग को समझ में नहीं आता, जैसे अभी भी देयर मेनी क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड एक्चुअली ना, जैसे कि हाउ डज ये ओएस जो होता है हमारा, ठीक है, ओएस, ठीक है, हाउ ओएस एंड मेन फंक्शन इज लिंक्ड, ठीक है, वो कैसे लिंक्ड होता है, ठीक है, ये कैसे करके लिंक होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन किसका रहता है, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है कंपाइलर्स का, ठीक है। तो मतलब कंपाइलर्स को पता है कि मेन को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है कि ओएस उसको समझने लगे, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट में देखिए समटाइम्स यू राइट प्रोग्राम्स बाय यूजिंग सी, ठीक है, समटाइम्स पास्कल। अब ये दोनों लैंग्वेज जो है, ये दोनों लैंग्वेज मेन होता है, बट जैसे हमारा सी का मेन एग्जैक्टली वैसा मेन पास्कल में नहीं होता है, ठीक है, इट हैज सम अदर काइंड ऑफ मेन। अगेन जब आप बेसिक में प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें कोई मेन होता ही नहीं है, ठीक है, उसमें कोई मेन होता ही नहीं है, वो थोड़ा अलग टाइप से काम करता है। तो बट कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट में सबका प्रोग्राम एक टाइप का हो जाता है, मतलब एक EXE फाइल बन जाता है विंडोज के अंदर में, और फिर ऑल ऑफ देम दे स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, तो हाउ डज इट हैपन, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो कंपाइलर जो है उसको समझाया गया है ना कि इसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम समझने लगेगा एक्चुअली में, ठीक है। तो यही कुछ चीजें, तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा जो कंपाइलर या पूरा आर्किटेक्चर का कहीं ना कहीं नॉलेज होना चाहिए, जैसे PHP अब हमारा बनाया हुआ चीज तो नहीं है, ठीक है, तो PHP इज समथिंग मेड बाय समबडी एल्स, ठीक है। तो अब इसका कंपाइलर का जब तक पूरा आर्किटेक्चर हमको नहीं पता होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है हम लोग बना लेंगे इसको, ठीक है, हो सकता है कि हम लोग भी कंट्रोलर्स को बना लेंगे, ठीक है। तो इट्स नथिंग बट सम काइंड ऑफ, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं एक तरह से इवेंट हैंडलिंग है, ठीक है, इवेंट हैंडलिंग है, या एक तरह से ROUT राउट मैपिंग होता है असल में, ठीक है। तो कंट्रोलर काम नहीं होता, जैसे आपने कोई पेज रिक्वेस्ट किया है ना, आपको कोई पेज रिक्वेस्ट किया आपने इससे ये सर्वर से, ठीक है, तो उस पेज पे कैसे लेके जाना है या कौन सा पेज को कौन सा डेटा प्रोवाइड कराना है वो सब किसको मालूम होता है, सब कंट्रोलर्स को पता होता है एक्चुअली, ठीक है, हाउ दिस थिंग्स विल वर्क इसको मालूम होता है। तो एक मतलब एक पैटर्न बना होता है, ठीक है, URL को कॉल करने का एक पैटर्न बना होता है, जिस पैटर्न के थ्रू क्या करता है काम करता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जो सब नॉर्मली क्या होता है, कोई ना कोई फ्रेमवर्क के अंदर में डिफाइंड है सब चीजें, जैसे अभी हम डॉट नेट जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वी ऑलरेडी हैव डॉट नेट कोड, डॉट नेट फ्रेमवर्क है ना, तो उसके अंदर ये सब पैटर्न डिफाइन कर दिया गया है। उसी तरह से PHP में भी देयर मेनी फ्रेमवर्क्स एक्चुअली PHP, ठीक है, तो वो उसको आप इस्तेमाल कीजिएगा तो ये मैपिंग्स वगैरह आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इफ यू वांट, या जिस दिन आप फ्रेमवर्क क्रिएट, जैसे अभी हम जो ट्राई कर रहे थे, हम अपना से फ्रेमवर्क वगैरह कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, देखा जाए तो है ना, हम लोग वो ट्राई कर रहे थे कि हम लोग एक व्यू का एग्जांपल बना रहे थे, हम लोग मॉडल का एग्जांपल बना रहे थे, उसी तरह से अगर थोड़ा सा और एफर्ट लगाया जाए तो मे बी विल बी एबल टू डेवलप कंट्रोलर्स आल्सो देयर है, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं, देखते जाते हैं आगे, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बट राइट नाउ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू इज, ठीक है, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास में एक फोल्डर है, ठीक है, विच इज कहाँ गया वो, व्यूज के अंदर ही, एक बार व्यूज के अंदर जाते हैं हम लोग।
तो देखिए इसके अंदर में हमारे पास में एक फोल्डर है शेयर्ड के नाम से, ठीक है। होम जो व्यू है उसके अंदर तो हमारा जो 2 फाइल था CS HTML वाला वो पड़ा हुआ है, एंड ये शेयर्ड के अंदर में, तो एक बार हम शेयर्ड के अंदर में जाते हैं और देखिए इसके अंदर में हमारे पास में एक error.ch, मतलब दीज आर फाइल्स व्हिच विल बी शेयर्ड अमंग द अदर फाइल्स, है ना, वहां पे शेयर होगा ये। तो एक एरर नाम से है, ठीक है। तो जब भी आपको ये एरर पेज चाहिए होगा तो आप इसको बुला सकते हैं, इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं वहां पे, है ना। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड layout.cshtml करके, देखिए ना एक लेआउट बना हुआ है। तो मैं इसको एक्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा था, है ना। तो हालांकि एग्जैक्टली अभी मैं दिखा रहा हूँ कुछ और चीज जो PHP डेवलपर्स प्रैक्टिस करते हैं, वो वाला पैटर्न मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, है ना। एंड लेटर ऑन व्हाट आई विल डू, लेटर ऑन इसको हम कोशिश करेंगे कि इसका पैटर्न समझने का कि ये सब कैसे काम कर रहा है एंड हाउ दिस इज पॉसिबल एक्चुअली, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैंने ASP.NET में ये सब चीज किया हुआ था, जैसे कि ये MVC में ये है लेआउट है हमारे पास में। उसी तरह से जब आप नॉर्मल वेब फॉर्म्स में जाइएगा तो वेब फॉर्म्स में हमको क्या मिलता है, वहां पे मास्टर पेजेस मिलता है। वेब फॉर्म्स में यस सर, हाँ, मास्टर वेब पेज। फॉर्म्स में ना मास्टर पेजेस मिलते हैं, ठीक बाकी है। पेजेस को कंट्रोल हाँ, जो बाकी पेजेस को कंट्रोल करता है, एग्जैक्टली, है ना। तो अभी यही सब कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने PHP में ये सब चीज तलाश किया, ठीक है। PHP मैंने ये सब चीज ये दिमाग लगाया और ये सब निकाला PHP में कि ये सब, मतलब इफ आई हैव टू क्रिएट समथिंग लाइक मास्टर पेज तो मुझे कहाँ से मिलेगा, वो कैसे मिलेगा मुझे, है ना, ठीक है। तो आई ट्राइड, कुछ कुछ सक्सेस मिला, ठीक है। तो बट नॉट एग्जैक्टली जैसे मास्टर पेजेस काम करता है उस तरह से तो पूरा नहीं मिला, है ना। सिमिलरली ये जो लेआउट जिस तरह से काम करेगा वो भी पूरा हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो विल सी, ठीक है, विल सी कैसे अगर काम कर रहा नहीं कर रहा, वो थोड़ा कोशिश करेंगे देखने के लिए। तो जैसे कि देखिए लेआउट में सबसे पहले अगर हम इसको यहाँ पे खोल के एक बार देखें gedit में ही, तो ये देखिए ये हमारा लेआउट का फाइल है। तो वेयर द एक्चुअल पेज हैज बीन क्रिएटेड, है ना, एक्चुअल पेज हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इनफैक्ट जितना भी रेफरेंस वगैरह बूटस्ट्रैप ये सब का सब यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। एवरीथिंग हैज बीन गिवन हियर, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, एक जगह बीच में छोड़ा हुआ है, ये देखिए ये जो जगह है, एक यस फंक्शन कॉल है यहाँ पर रेंडर रेंडर बॉडी करके, ना, ठीक है। अब देखिए अब मैंने बोला ना यहाँ पे आपको जो कोर जो लैंग्वेज है उसका नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना चीजें है तो वो लोग तो जब मर्जी जहां से भी नया कोड बने, जैसे ये रेजर ब्लेजर ये सब बना रहा है जो, तो दिस इज ऑल्सो रेजर कोड एक्चुअली, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेंडर बॉडी नाम से एक फंक्शन को कॉल कर दिया। हाँ, @ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक रेजर सिंटेक्स है, मतलब बेसिकली इट्स C# कोड ओनली, C# है जहाँ पे एक फंक्शन है C# का रेंडर बॉडी, उसको कॉल कर दिया गया है ना, ठीक है। तो रेंडर मतलब क्या होता है, बनाना, क्रिएट करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेंडर, ठीक है। और बॉडी है ना, तो इस पेज का जो बॉडी है वो कहीं और से आने वाला है एक्चुअली, ठीक है, फ्रॉम समवेयर एल्स इट इज गोइंग टू कम, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा हुआ लेआउट में, मतलब बाकी हेडर फुटर जो है वो यहाँ पे बता दिया गया कि सब पेज में जो कॉमन पार्ट रहने वाला कॉमन पार्ट को यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। जैसे मैंने भी अभी कुछ किया तो वहां पे देखिए मैंने ऐसे फुटर लिखा नहीं है अभी, आई ऑल्सो राइट, ठीक है, आई ऑल्सो राइट देयर। तो इन लोगों ने फुटर लिखा है, उसके अंदर एक डिव बनाया, डिव बनाने के बाद में क्या कर रहे हैं लोग, दे हैव रिटन अ कॉपीराइट मैसेज, जैसे हमने लिखा है, ठीक है, वैसे ही करके कॉपीराइट मैसेज यहाँ पे डाल दिया गया है। तो लेट मी क्लोज दिस, या लेट्स लीव दिस लाइक दिस ओनली। और एक बार हम जाते हैं वो वन ऑफ द पेजेस में जाते हैं हम लोग, cd होम। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास इंडेक्स और privacy.html है। तो लेट अस ओपन इंडेक्स को ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए ओनली दिस मच हैज बीन रिटन, ठीक है, इन इंडेक्स, है ना। तो अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पे कोई वो नहीं दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, वी आर नॉट सीइंग एनी, ठीक है, कोई हमको वो नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पे उसका कोई कॉल नहीं मिल रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऊपर में एक ये आया हुआ है व्यू डेटा करके आया हुआ है, ठीक है, दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल एक्चुअली, ठीक है। एक एरे है एक्चुअली में, दिस वन व्यू डेटा नाम से एक एरे है, जिसके अंदर में क्या डाला गया, टाइटल नाम से एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया गया है, एंड देन दे आर गिविंग दिस, ठीक है। ये लोग होम पेज करके उसके अंदर डाल दे रहा है, दैट्स ऑल, है ना। तो ये असल में जो टाइटल जो पेज का दिया जा रहा है वो इस वेरिएबल के थ्रू दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं डिक्लेयर्ड होगा उस इसमें लेआउट में, देख सकते हैं समवेयर ना, लेआउट दे मस्ट हैव डिक्लेयर्ड इट। तो मेटा मेटा लिंक हेड, हेड बंद हो गया, हाँ ये रहा देखिए, ठीक है। तो दे हैव डिक्लेयर्ड इट हियर कि मतलब जो टाइटल होगा पेज का वो ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल से मिल जाएगा, तो हमको अलग अलग पेज में टाइटल देने का जरूरत भी नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो दिस इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट एक्चुअली, फर्स्ट MVC, ठीक है। और जो
एक पर्टिकुलर पेज रहेगा, उसका टाइटल यहाँ पे आते रहेगा, है ना, ठीक है, लाइक दैट। सो दे आर यूजिंग अ ग्लोबल वेरिएबल, दे आर यूजिंग अ ग्लोबल वेरिएबल फॉर दिस पर्पस, है ना, ठीक है। तो खैर ये सब चीजें पुराना है, ये सब चीजें पुराना टेक्निक मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे भी, ठीक है, दीज आर ऑल ओल्ड टेक्निक्स एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसे आप भी चाहने से सुपर ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं। नॉर्मली हम लोग सेशन का इस्तेमाल करते थे उसके लिए, और यहाँ पे व्यू डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो आई टॉक अबाउट दैट आल्सो। तो चलिए, तो ये तो एक नॉर्मल चीज है, ऑर्डिनरी चीज किया हुआ, इसको हटा देंगे तो खाली फर्क क्या पड़ेगा कि पेज में वो ये टाइटल नहीं आएगा, दैट्स ऑल, ठीक है, ये फर्क पड़ेगा। बाकी इसके अलावा कोई सी शार्प यहाँ दिख नहीं रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो यहाँ कॉल उल्टा हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे कॉल उल्टा हो रहा है कि हाउ दिस पेज, ठीक है, ये पेज किस तरह से जाके इसमें लग रहा है, एंड हाउ, मतलब वो दिखा तो रहा है इंडेक्स को ही, ठीक है, बट इसको इसके साथ जोड़ रहा है, कैसे जोड़ रहा है वो अब समझ नहीं आ रहा है वो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट कंट्रोलर इज वर्किंग एट द बैक एंड, ठीक है। कंट्रोलर किस तरह से वर्क कर रहा है, जो इसको मिक्स भी करा रहा है, वो इंडेक्स और इसको जोड़ रहा है, ठीक है, बिकॉज कहीं कोई कॉल दिख नहीं रहा है, एक कॉल दिख रहा है बट ये तो रिवर्स कॉल है एक तरह से, ठीक है, ये उल्टा कॉल है, देखिए ना यहाँ पे। तो इट्स सम काइंड ऑफ और ये डायनेमिक कॉल है एक्चुअली, ठीक है, इट्स अ डायनेमिक कॉल, है ना। तो ये हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं पीएचपी में करने का इस चीज को, ठीक है। तो लेट्स ट्राई देयर, फिर आते हैं और बात करते हैं यहाँ पे। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं बेसिकली वहां समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार इसको हम स्टार्ट भी करके देखते हैं, रुकिए थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट हो गया, लोकल होस्ट 5001। चलिए देखिए ना, तो फर्स्ट पेज में बस इतना लिखा हो तो वेलकम एंड नथिंग एल्स, है ना। तो ये इंडेक्स में आप जाके यहाँ चेक कर सकते हैं, दे हैव ओनली रिटन दैट मच, देखिए एक वेलकम आ रहा है H1 में, ठीक है, एंड आफ्टर दैट दे हैव गिवन द एड्रेस, है ना, microsoft.com का एक एड्रेस दे दिया है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्डिंग वेब एप्स विद ASP.NET कोर करके ना, ये आ गया, इस पे क्लिक करिएगा तो माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट में लेके चला जाएगा, है ना। तो ओनली दिस मच इज द पार्ट ऑफ दिस पेज, और बाकी जो दोनों है वो लेआउट से आ रहा है, जो ऊपर में जो मेनू आ रहा है और नीचे जो प्राइवेसी का स्टेटमेंट जो आ रहा है, ये वाला है, ठीक है, दे आर कमिंग फ्रॉम द लेआउट, है ना। तो आप लेआउट में जाके देख सकते हैं, नीचे अगर आप जाइएगा तो फुटर सेक्शन में, ठीक है, दे हैव मेंशन दिस, है ना, ये जो 2021 आ रहा है कॉपीराइट के साथ में, ठीक है, फर्स्ट MVC, तो दिस इज फ्रॉम दैट, है ना, ये वहां से आ रहा है। उसके बाद में ऊपर जाके देखिएगा ये वाला जो है हेड सेक्शन से, सॉरी नॉट हेड सेक्शन से, हेडर सेक्शन से, ये जो हेडर वाला सेक्शन है, यहाँ से ये आ रहा है, ये सब ये जो मेनू बना हुआ है यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए नेव बार है यहाँ पे, वो नेविगेशन बार यही वाला है, ठीक है, यहीं से आ रहा है चीज, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो कॉमन चीज है जो हर पेज में से, प्राइवेसी पे भी आप क्लिक कीजिएगा तो लगता है कि सिर्फ ये नीचे वाला पोर्शन चेंज हुआ है, ऊपर वाला पोर्शन चेंज नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो मतलब इट्स कॉमन, ठीक है, इट्स कॉमन इन बोथ द पेजेस, दैट इज व्हाई वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों में कॉमन है ये ना। तो हो क्या रहा है कि बीच वाला पार्ट चेंज हो रहा है, देखिए ना, तो रैंडमली क्या हो रहा है, बीच वाला पार्ट अंदर से रन टाइम में चेंज हो जा रहा है। तो खैर ये इफेक्ट तो हम भी ला सकते हैं, ठीक है, बट इन अ डिफरेंट वे, बट इसका तरीका अच्छा है, बुरा नहीं, इसका तरीका ज्यादा अच्छा है एक्चुअली में। बट हाउ इट्स वर्किंग, कहीं पे भी इसका नाम नहीं आ रहा है, देखिए लेआउट का नाम नहीं आ रहा है, ये मिक्सिंग कहाँ हो रहा है, एंड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसको कॉल किया जा रहा है, ठीक है, इंडेक्स CSS HTML को कॉल किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए असल में ये जो फाइल है इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय योर ब्राउजर, रिमेंबर, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये ASP.NET में, कि दे हैव नॉट यूज्ड एन HTML फाइल एक्चुअली, ठीक है। तो दे आर यूजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल जिसको CSHTML बोलते हैं। और बोला जाता है, जितना मैंने पढ़ा हुआ है, कि इसको सर्वर ही वो करता है, चेक करता है पूरा का पूरा, है ना, ठीक है। और उसके बाद में फिर एक फाइल बना के सर्वर क्या करता है, मतलब ये क्लाइंट तक पहुंचाता है, ठीक है। एंड एक्सटेंशन डजंट मैटर एक्चुअली एज फार एज, मतलब जो भी चीज यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल होता है, जैसे अभी राइट क्लिक कीजिएगा, इसका पेज सोर्स देखिएगा, है ना, तो क्या मिलेगा, और इसमें चेक करते हैं, इसमें वही आ रहा है, देखिए एकदम सेम चीज है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। और सिर्फ वो गायब है, देखिए, है ना, ये जो बीच में जो ये लिखा गया था, ये वाला @ ये जो है, देखिए, है ना, ये गायब है, इसके जगह में क्या हुआ, इसके जगह में उस पेज का कंटेंट आ चुका है, देखिए यहाँ पे,
use this space to है ना, detail your site. देखिए है ना, तो रेस्ट कोड है यहाँ पे, ठीक है, रेस्ट कोड है यहाँ पे, सॉरी नॉट दिस वन, ये तो हम कहाँ आ गए, हेडर में, नहीं नहीं ठीक तो है ये ना, दिस पेज डिटेल, हाँ ठीक है सही है, दिस फाइन है ठीक है ना, सर. वही प्राइवेसी पॉलिसी आया है और वो जो लिखा हुआ था नीचे में है ना, तो देखिए ओनली दैट पोर्शन हैज बीन रिप्लेस्ड, ठीक है, ओनली दिस पोर्शन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जो भी आपका मेन कंटेंट था है ना, उससे रिप्लेस हो गया। तो ना हाउ दिस इज वर्किंग इन बैकग्राउंड ये पता करना होगा, कैसे करके सी शार्प का इंजन क्या कर रहा है पीछे में, है ना, ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट एक्चुअली, ठीक है, हाउ इट इज वर्किंग। मतलब आपको इंटेलिजेंटली या तो पीएचपी का प्रोग्राम, मतलब अब इसके लिए क्या करना होगा, अब आप प्रोग्रामिंग वाला बुद्धि लगाना पड़ेगा, वो उससे नहीं चलेगा, मतलब सिर्फ ये लेआउट ये सब बनाने से नहीं चलेगा, है ना, ठीक है। अब आज ही का मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि ये वन ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो एक एकदम डिफरेंट टाइप का उस पर काम कर रहा है, प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो मतलब मुस्लिम लड़का है एक, और इसका थोड़ा कांटेक्ट है, मतलब इसका कजिन्स वगैरह सब कुछ फॉरेन कंट्रीज में भी रहता है, ठीक है। इसका मतलब इच्छा है कि मतलब ये अपना मास्टर डिग्री वहां से करे, फॉरेन से करे, है ना, तो फॉरेन में नॉर्मली एमएस का डिग्री होता है, ठीक है, दे डोंट गिव, जैसे पता नहीं बीटेक वगैरह भी होता है कि नहीं होता है वहाँ पे, तो इट्स वेरी डिफरेंट, फॉरेन का जो एजुकेशन सिस्टम है और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है काफी डिफरेंट है ना, तो वहाँ मास्टर इन साइंस का एक डिग्री रहता है नॉर्मली, ठीक है, जैसे आप ये भी SCIENC साइंस है ना, जैसे आप मैंने ये सब थोड़ा पता किया था कि व्हाट इज द EQUIVALENT इक्विवेलेंट, ठीक है, ऑफ MCA, ठीक है, इन मान लीजिए कनाडा या USA, ठीक है, तो कनाडा में ज्यादा लोग जाना चाहता पढ़ने के लिए, क्यों, वो भी मैंने रिसर्च किया हुआ है, तो देखिएगा ना, तो यू मेंशन दैट इक्विवेलेंट, ठीक है, बट ऑल बैचलर डिग्रीज टेक 4 ईयर टू कंप्लीट, जैसा वहाँ पे, ठीक है, एक्चुअली में ना, ठीक है, वहाँ का थोड़ा सा चीजें अलग है, यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे कनाडा 5 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन कनाडा, इसको देखते हैं हम लोग, तो अपने देश में भी ये सब चीज होने जा रहा है, ठीक है, इसलिए एक सर्च मैंने किया हुआ था ना, एक सर्च मैंने किया था कि EG, देखिएगा ये देखिए ना, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वर्सेस अमेरिका, कुछ अच्छा वीडियोज यहाँ पे आया है, ठीक है, देख के अच्छा लगा, तो आप देखिएगा नीचे में कुछ यूट्यूब का वीडियो आएगा, है ना, ये दोनों कजिन्स है एक्चुअली में, जो लड़का लड़की दिखा रहा है, तो लड़का क्लास 12 तक यहीं पे पढ़ा है, भारत में पढ़ा है, देन ही वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, ठीक है, वहां पे आगे का पढ़ाई करने गया, एंड द गर्ल इज स्टेइंग सिंस बर्थ शायद वहीं पे है, तो वो अपने आप को अमेरिकन ही बोलती है, अपने आप को इंडियन बोलती ही नहीं, ठीक है, दोनों कजिन्स है, और दोनों पंजाबी है शायद ये लोग, हैं, ठीक है, तो वही पंजाब पंजाब से ये लोग, क्योंकि बोला जाता है कि आधा पंजाब कनाडा में बसा हुआ है, ठीक है, या आधा कनाडा पंजाबी है, ऐसे भी बोला जाता है कभी कभी, तो आई डोंट दैट इन कनाडा USA में ही है शायद होगा ये लोग, ठीक है, कहीं पे ना, तो द गर्ल इज सिंस बिगनिंग देयर, वो अपने आप को अमेरिकन बुला रही है, और तो इसमें आप देखिए कॉन्फिडेंस लड़की का देखिएगा, ठीक है, हालांकि वो लड़की को शायद नंबर इससे कम ही मिलता है लड़का से, अभी भी पढ़ाई कर रही है, तो बट द कॉन्फिडेंस इज क्वाइट गुड एक्चुअली, और कुछ कुछ बात तो ऐसा बोला जो मुझे हंसी आ, मैंने ट्राई किया स्टूडेंट्स के ऊपर में, मुझे हंसी आ गया, ठीक है ना, कि इस रियली, मतलब जैसे लास्ट में इसमें आप देखिएगा ब्लूपर्स आता है ना, तो ब्लूपर्स मतलब वही जो गलती हो गया था बोलने में, है ना, ठीक है, तो ब्लूपर्स आता है उसमें, देखिए ब्लूपर्स ज्यादातर कौन कमिट किया, लड़का कमिट करता है ज्यादातर ब्लूपर्स, है ना, गलती है इससे लड़का ज्यादा हो रहा है उसमें, तो एक जगह मुझे बहुत हंसी आया, ठीक है, मतलब व्हाट वाज इट, तो जैसे तो यहाँ पे बोला जाता है ना कि वहाँ का जो करिकुलम है USA का, ठीक है, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करता है, वो लोग स्टूडेंट के होलिस्टिक, ठीक है, अब ये होलिस्टिक का मीनिंग बहुत लोग नहीं जानता है, ठीक है, एक होता है स्कॉलिस्टिक भी होता है, CHOLISTIC, स्कॉलिस्टिक एंड होलिस्टिक, है ना, तो अपने देश में ज्यादातर स्कॉलिस्टिक है, ठीक है, और वहां पे होलिस्टिक है, ठीक है, तो देखिए होलिस्टिक मीनिंग, और देखिए एजुकेशन में खास करके मीनिंग आता है, देखिए, है ना, तो एक तो वो होली जो हम लोग बोलते हैं वो भगवान वाला बात है ना, ठीक है, तो बट यहाँ पे कैरेक्टराइज बाय द ट्रीटमेंट ऑफ होल पर्सन टेकिंग इनटू अकाउंट मेंटल एंड सोशल फैक्टर्स रादर देन जस्ट सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज, तो ये खैर वहां के हिसाब से बात कर रहा है, ठीक है, तो होलिस्टिक का मतलब है तो होल मतलब टोटल, ठीक है, अब ये देखिए बेसिक होलिस्टिक अप्रोच है ना, पर्सन नॉट दे नीड्स, एजुकेशन में ढूंढते हैं इसका, ठीक है, इन EDUCT एजुकेशन, a comprehensive approach to teaching where educators seek
एड्रेस द इमोशनल, सोशल, एथिकल एंड एकेडमिक नीड्स, एवरीथिंग, है ना, ठीक है। खाली आपका ये नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे इसको भी देखते हैं हम लोग, यहाँ पे फोटो जो दिया हुआ है, इस इमेज को भी देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो दे विल सी एवरीथिंग। इनफैक्ट जो सीसीई पैटर्न था इसका, सीबीएसई का, कुछ साल पहले जो आके चला गया ना, तो सीसीई पैटर्न में भी होलिस्टिक डेवलपमेंट के पीछे में काम करने की कोशिश किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा व्हाट मेक्स अ करिकुलम होलिस्टिक, है ना, क्या क्या डालना होगा वहाँ पे बताया जा रहा है। तो लड़की बोलती है कि होलिस्टिक है वहाँ का, यूएसए का। तो एक्चुअली में जब वीडियो स्टार्ट होता है ना, तो लड़का होलिस्टिक को समझाने की कोशिश करता है। तो वो ब्लूपर्स में दिया हुआ है, वो लड़की पूछती है कि तुम्हारे इंडिया में क्या बच्चा लोग को ये भी नहीं पता कि होलिस्टिक एजुकेशन क्या होता है बोल के, ठीक है। तो सोचिए, सच का बात है, इवन हम लोग को नहीं पता था ना। हम लोग भी जब स्कूल पढ़ते थे, हम लोग क्या मालूम था होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है, होलिस्टिक क्या होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम उस तरह का था ही नहीं, ठीक है। खैर बाद में जब हम लोग पढ़े, मेनी थिंग्स आई रियलाइज, है ना, बहुत चीज मैंने रियलाइज किया देखते देखते, स्पेशली जब पढ़ाने आया तब मैं देखने बहुत चीज रियलाइज किया। देन आई केम टू नो कि अच्छा इतना चीज, मतलब पढ़ाई ये होता है बोल के ना, ठीक है। बट पहले हम लोग क्या मालूम था पढ़ाई क्या होता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द सिस्टम दैट वी आर हैविंग हियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे सब लिखा है, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मोरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, हर टाइप से, है ना, ग्रोथ करना। तो यूएसए या वहाँ का जो आदमी लोग है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है। वाई दे आर कॉन्फिडेंट? बिकॉज वो लोग का क्या है, हर तरह से ग्रोथ होता है वहाँ पे, ठीक है। दे आर फिजिकली ग्रोन, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज भी होते रहता है, ठीक है। जैसे बोला था भारत के बारे में कि यहाँ का ज्यादातर आदमी का जो स्केलेटल सिस्टम है ना, वो पूरा ग्रो नहीं होता। मतलब हम पूरा अपना हाइट और अपना विड्थ को अटेन नहीं कर पाते एक्चुअली में, ठीक है। मतलब जितना हमारा शोल्डर्स बड़ा होना चाहिए, जितना हमारा बॉडी बड़ा होना चाहिए, हम उतना बड़ा हो ही नहीं पाते, बिकॉज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू फिजिकल ग्रोथ, है ना। तो इनफैक्ट आप बचपन में डॉक्टर के पास जाइएगा, ठीक है, तो आप देखिएगा वो लोग के पास एक पूरा हेल्थ चार्ट रहता है जो बताता है कि किस मंथ में या किस ईयर में बच्चा का क्या हाइट होना चाहिए, उसका हेड का सरकमफेरेंस कितना होना चाहिए। तो बट हार्डली पेरेंट्स दे सी टू इट। मतलब यहाँ तक एक धारणा बन गया ना कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको लूट लेगा, ठीक है। वो तभी लूटेगा ना जब आपको नहीं पता है कुछ भी। हमको तो कुछ भी नहीं पता होता है कि मतलब इस बीमारी के क्या सिम्टम्स होता है, कुछ भी हम लोग कुछ नहीं पता होता। और हम जाते हैं एक ऐसे स्टेटस में जाते हैं डॉक्टर के पास में जब केस बिगड़ जाता है बहुत बार, है ना, ठीक है। या हर चीज के लिए वो लोग टेस्ट लिखता है। मान लीजिए डॉक्टर टेस्ट करने बोले, उससे पहले हम लोग टेस्ट करा कर रख लेंगे, तो आई डोंट थिंक सो डॉक्टर विल आस्क फॉर इट ऑल्सो। तो डॉक्टर को मालूम है कि हम लोग को कुछ नहीं पता, इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को बेवकूफ बना रहा है। बट जिस दिन डॉक्टर को पता चल गया, ठीक है, कि नहीं ये लोग जान रहा है, ठीक है, देन दे वोंट बी एबल टू, ठीक है। उनको अगर मालूम चल गया है कि मतलब लोग भी जान रहे हैं, तो दे वोंट बी एबल टू मेक फुल ऑफ अस, ठीक है। ये चीज है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये सब चीजें होता है। लोगों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो फुल्ली ग्रो हो जाए, ठीक है। मेंटली ग्रो हो जाए, फिजिकली ग्रो हो जाए, ठीक है ना, मोरली ग्रो हो जाए, हर तरह से ग्रो हो जाए, ठीक है। दैट्स हाउ दे आर प्रिपेयरिंग देयर स्टूडेंट्स, है ना। और हमारे यहाँ होलिस्टिक से ज्यादा क्या हो रहा है, स्कॉलिस्टिक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, तो समथिंग दैट स्कॉलिस्टिक हैज टू विद स्कूल एजुकेशन, ठीक है। व्हेन यू स्कूल पार्टिसिपेट अबाउट स्कॉलिस्टिक, मतलब पढ़ाई रिलेटेड से, देखिए ना, सब्जेक्ट्स, ठीक है। यू प्रोबेबली मीन द सब्जेक्ट्स यू फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट इन स्कूल, या जो भी है। तो ये पढ़ाई रिलेटेड होता है। तो हमारा क्या, हमारा स्कॉलिस्टिक है एक्चुअली में, ज्यादातर चीजें, है ना, ठीक है। और जी यहाँ पे है ना, डिस्कसिंग ग्रेड्स एंड टेस्ट स्कोर्स। तो मोस्टली ये चीज होता है। स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट का मतलब होता है आपका ग्रेड्स, आपका स्कोर्स, ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो अपने देश में यही होता है, हम सिर्फ ग्रेड्स का और स्कोर्स का बात करते हैं, ठीक है। बट देयर इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। तो सिर्फ आपका ग्रेड और स्कोर का बात नहीं होगा, बहुत चीज होता है। तो वॉच दैट वीडियो, है ना, वो वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। और एक बार इसको हम लोग सिर्फ खोलते हैं। तो ये देखिए ना, इस तरह से सब चीज बता रहा है यहाँ पे कि कोर एकेडमिक्स भी होगा वहाँ पे। मतलब जो हमको ठीक ना, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो मैंने हमेशा आपको बताया, ठीक है ना, हमेशा स्टूडेंट्स को बताते हैं हम लोग कि स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, है ना। जैसे अभी मैं एक केस आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल, उसके बाद में कैरेक्टर फॉर्मेशन, है ना। तो हेल्दी सोशल स्किल्स, मैनर्स, ऑल दिस थिंग्स दे कम अंडर होलिस्टिक एजुकेशन। तो ऐसा तो हल्का फुल्का है, बट कौन सीरियसली लेता है। जैसे मोरल एजुकेशन, वो तो मजाक बन के रह गया। हमारे स्कूल में कहाँ कुछ होता है मोरल एजुकेशन के नाम पे, है ना। अगर हमारा हेल्दी सोशल स्किल्स होता था, ठीक है, तब तो हम क्या करते हैं, हम ग्रीट अच्छा से करते थे लोगों को। इनफैक्ट हम सोसाइटी को अच्छा से रखते थे। कहीं कोई कचड़ा उचड़ा नहीं रहता था। कहाँ है हमारे पास में सिविक्स सेंस, तो है ही नहीं हम लोग को। हम लोग हर जगह कचड़ा फैलाते रहते हैं, देखिए, है ना। तो नन ऑफ अस, प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, हमको मालूम है, फिर भी हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगेन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है, कि कभी अगर वाद विवाद हो जाए तो उसको रिजॉल्व करने आना चाहिए हमको, एंड मेनी अदर थिंग्स दे हैव गिवन हियर। तो इसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हमारे एजुकेशन सिस्टम में। बाकी बस ऐसे ही है, ठीक है। और ज्यादा ध्यान क्या दिया जाता है, कोर एकेडमिक्स पे ध्यान दिया जाता है ना, ठीक है।
लेट मी जस्ट शेयर समथिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग का मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये वीडियो देखिएगा, मजा आएगा देखने में ना, ठीक है। तो रियली मतलब अच्छा से वीडियो बनाया, तो 3-4 वीडियो बनाए लोग। और ये लाइन मुझे अच्छा लगा है जो लिखा हुआ है ना, इज न्यू इंडियन एजुकेशन सिस्टम अमेरिकनाइज्ड, ठीक है। तो और मुझे कहीं कहीं से तो जब ये सब देखने के बाद मुझे पता चला कि सीरियसली वो अमेरिकनाइज्ड हो रहा है जो हमारा नया एजुकेशन का पॉलिसी है। बट इट इज नॉट बैड, चलिए वो लोग, है ना। तो जो भी बोले, बट मुझे ठीक लग रहा है अभी नया वाला पॉलिसी, ठीक है। थोड़ा सा ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान दिया जाएगा ना। तो अभी देखिए, मैं अभी आपको एक व्हाट्सएप का वो दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी दिखा रहे 5 टॉप 5 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन कनाडा। तो बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हेल्थ साइंस, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो डिग्रीज का नाम नहीं दिया है यहाँ पे, बट मोस्टली एमएस होता है वो सब जगह में, ठीक है। आपको मास्टर इन साइंस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी कुछ कुछ बताया, देखिए, आई डिड माई बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड एमसीए फ्रॉम इंडिया, हाउएवर माय क्रेडेंशियल एजुकेशन टर्न आउट टू बी इक्विवेलेंट टू बैचलर डिग्री इन प्रोग्राम। देखिए, है ना, कैसा नॉन स्टैंडर्ड बना के रखा गया अपने देश में, कि बेचारा बीएससी भी किया और एमसीए भी किया, लेकिन उसको बैचलर ही माना जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो उनका थोड़ा सा अलग टाइप का सिस्टम है ना। तो उसका अंदर, बट डोंट लूज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग, हाईलाइटिंग, जो भी है यहाँ पे बता रहा है। तो मतलब वही है कि वहाँ के हिसाब से आपको, अगेन, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स आर क्वालिफाइड फॉर स्किल इमिग्रेशन चेक फॉर इनसे चाहिए, दूसरा चीज बताया है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आई एम एमसीए ग्रेजुएट विद आईटी एक्सपीरियंस, इतना आई वुड लाइक टू, दिस इज माय प्रोफाइल इज दिस काइंडली। अच्छा, वीजा वूजा के लिए वो कर रहा है, तो अच्छा यहाँ पे वही बता रहा है कि स्किल बेस्ड होता है, ठीक है। तो बट वही मतलब कम से कम 4 साल आपको करना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। जैसे मेरा भाई बताता है कि जो बड़ा आईटी कंपनीज है ना, तो वो लोग क्या करता है कि वो लोग आपका 4 साल अगर आपने कोई भी कोर्स किया तब वो मानता है डिग्री का इक्विवेलेंट है। मतलब वही वाला बात हो रहा है यहाँ पे भी, कि एमसीए करने के बाद भी आपको बोला जा रहा है कि आप वो है, मतलब एक मास्टर डिग्री होल्ड नहीं कर रहे आप, एक बैचलर डिग्री होल्ड कर रहे हैं, बोल के वो मानता है वो लोग, है ना वहाँ पे, ठीक है। तो खैर ये व्हाट, सही जा रहा है सर। क्या चीज। उनके हिसाब से तो सर, उनके हिसाब से तो एक साल से हमारा वेस्ट है सर। हाँ एग्जैक्टली वेस्ट चार है, प्लस। ठीक है। हाँ, हमारा 5,000 एक तरह से, ठीक है। यस तो सर। तो यही मैपिंग सही नहीं है ना हमारे देश में। हमारे देश में क्या हुआ कि जो एकदम सालों साल से चला आ रहा था, जैसे देखिए, यू विल हार्डली सी पीपल फ्रॉम आर्ट्स डिसिप्लिन, ठीक है, या दूसरा कोई डिसिप्लिन का आदमी लोग बाहर जल्दी जाता है, उन लोग तो जल्दी जाएगा नहीं बाहर। तो स्पेशली इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, इसलिए देखिए इंजीनियरिंग शुरू से 4 साल है ना। तो इंजीनियरिंग को क्यों यस 4 साल रखा गया, तो मे बी मैपिंग के लिए रखा गया। तो फिर इन लोगों ने बीसीए एमसीए क्यों बना दिया फालतू का, ठीक है। अगर मतलब इतना ही अच्छा कोर्सेज है, उससे जॉब मिल जाता है, तो दे शुड नॉट हैव डन दैट, है ना। सिर्फ आप देखिएगा, एक तो बीटेक है, उसके बाद में दूसरा बी फार्म कोर्स है, ठीक है। बस ये कोर्सेज है जो 4 साल का है। मतलब ये सब ऐसा कोर्स है जो इंटरनेशनली एक तरह से मैप है, देखिए, ठीक है। नॉट बीसीए एंड एमसीए एंड ऑल दोस थिंग्स। तो देखिए कितना सारा कमी करके रखा हुआ है एजुकेशन सिस्टम में। तो यही तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है ना, कि आपका डिग्री 4 साल का हो जाएगा, ठीक है। बट आप अगर बीच में भी छोड़ देते तो आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसे करके चल रहा है कि मतलब जॉब के लिए उसको कहीं ना कहीं। हाँ, बाद में फिर से परस्यू कर सकते हैं हाँ, सर। बाद में भी आप परस्यू कर सकते हैं उसको, ठीक है। आपके पास में क्रेडिट सिस्टम होगा, क्रेडिट होगा उतना, उस क्रेडिट के बाद में आप क्या कर सकते हैं लेट ऑन। तो वही बताया गया ना इस वीडियो में भी कि क्रेडिट सिस्टम होता है वहाँ पे यूएसए में। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, उसको एक तरह से कॉपी कर रहे हैं जो है। लेकिन अच्छा है, जो भी है चेंजेस हो तो बहुत अच्छा होगा। तो अभी देखिए, एक मैं व्हाट्सएप पोस्ट दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। तो there's a बैच 1803 करके मेरा, ठीक है। अभी सुबह सुबह सबसे पहले यही होता है, मॉर्निंग में चलता है। तो उसमें क्या है कि एक स्टूडेंट है, वो पीएचपी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट्स को आजकल कम हेल्प करता हूँ एक्चुअली कोई भी चीज में। तो देखिए, इसको एरर आया है यहाँ पे ना, ही गॉट एन एरर। लड़का का नाम राजू है, ठीक है। तो लिखा है अनडिफाइंड एरे समथिंग लाइक दिस, है ना, इस तरह से आया, लाइन नंबर 4 में आया। तो फिर उसके बाद में इसने क्या किया, इसने ये भी भेजा, प्रोग्राम भी भेजा मुझे अपना, ठीक है। तो प्रोग्राम 2 पेजेस में था। तो ये ऊपर का पीएचपी है और नीचे में एचटीएमएल है, ठीक है। और जैसे अभी क्या किया कि ज्यादातर कोड कॉपी पेस्ट होता है, तो मैंने छूट दिया हुआ है कि आप कॉपी पेस्ट करो। बिकॉज देखिए, अगर आप सिर्फ मेरे ऊपर ही रिलाई रहेंगे तो यू विल ओनली अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे आप, नया चीज नहीं सीख पाएंगे एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे आपको भी खुला छूट है, एवरीवन, ठीक है, मेरे अंदर जो भी काम करता है पूरा खुला छूट है कि आप गूगल यूज कीजिए, यू आस्क एनी अदर पर्सन ऑल्सो, ठीक है। और आप कोशिश कीजिए जितना ज्यादा आपके पास सोर्सेज होगा उतना अच्छा होगा, ताकि आपका स्किल्स और बढ़ के आएगा और अच्छा होगा, है, ठीक है। इट्स नॉट दैट आई नो एंटायर थिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, सारा चीज मुझे आता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो मेरे पास अपना एक मतलब अपना एक नॉलेज का सेट है, ठीक है। और
मतलब अपना एक वे ऑफ वर्किंग है, रिमेंबर, ठीक है, जो थोपना सही नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो चीजें मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, बट डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू ओनली दैट मच, है ना। तो मैं ये लोगों को छूट देता हूँ, बट अगेन एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलता हूँ कि आप हमेशा कोई भी चीज कहीं से कॉपी पेस्ट करते तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, व्हाई आई एम राइटिंग दैट, है ना, ठीक है, वो आप एक बार एकदम ठीक से समझ लीजिए, है ना। तो नेक्स्ट पेज में आप देखिएगा तो एक चीज आया है जो मतलब जिसपे सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहिए था, नहीं ये पेज में नहीं, दूसरा पेज में है, आई शो यू, ठीक है। तो ये वो पेज था जहाँ पे प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, ये वही पेज है शायद जिसमें बाद में इसने ये जोड़ दिया, देखिए, ठीक है, सर्वर पीएचपी सेल्फ करके जोड़ दिया है ना, ठीक है। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इफ यू डोंट राइट ऑल्सो वो उसी पेज को पोस्ट बैक कर रहा है, देखिए ना, ठीक है। अब आप यहाँ के देखिएगा तो उसी पेज को, जैसे ये खाली भी है तो उसी पेज को ये पोस्ट बैक कर रहा है, ठीक है, नथिंग डिफरेंट एक्चुअली, ठीक है, कोई डिफरेंसेस नहीं हो रहा है ना। तो देन व्हाट इज द पर्पस व्हाई दे आर डूइंग दिस, है ना। फिर भी वो रिजॉल्व नहीं हुआ, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो आप अगर देखिएगा तो मैंने वहां पे लिखा भी है, एक कोट है ना, ठीक है, कि सिंपल सा मिस्टेक है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। फिर वेयर इज द मिस्टेक सर, वो बोल रहा है, ठीक है, उसको समझ नहीं आ रहा है। देन मैंने बोला प्रोग्रामर नहीं बनना है, ठीक है, मैंने इतना लिख के, मतलब ये हमेशा बोलता है सर प्रोग्रामर बनना है, प्रोग्रामर बनना है इसका, है ना। एंड ही इज अ गुड प्रोग्रामर ऑल्सो, इज नॉट अ बैड प्रोग्रामर, ठीक है। तो फिर उसके बाद में इसने क्या किया, इसने बोला कि मतलब मैंने यही कोट किया इसको। तो आजकल मैं मतलब जल्दी से बता नहीं रहा हूँ ये लोग को, बिकॉज देखिए आप अपना से जब तक काम नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होने वाला है। देन वो बोला कि हाँ आई डोंट अंडरस्टैंड द मिस्टेक, और फिर एक और लड़का उसी बैच में बोला कि कल आइकन्स के बारे में कुछ बता दीजिए, बिकॉज उसका डैशबोर्ड में वो आइकन्स नहीं आ रहा है ना, ठीक है, तो उसको कहीं से क्लू भी नहीं मिल रहा है। तो ये ठीक है, ये रिलेवेंट है कि उसको कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो दैट आई कैन हेल्प, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ। बट यहाँ प्रोग्राम लिख लिया एक्चुअली में, लॉजिक में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ठीक है। तो ना लॉजिक को तो समझना जानना पड़ेगा ना, ठीक है, लॉजिक को समझना जानना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग का कमी हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहा है, वो सही ढंग से दिमाग में लगा रहा है, बिकॉज देखिए अगेन लेट मी रिपीट समथिंग, कि क्लाइंट या कहीं से भी आपको व्हाट मिलेगा, ठीक है, मतलब व्हाट का जवाब मिल जाएगा, आपको क्या चाहिए वो बता देगा, ठीक है, बट कैसे उसको अचीव करना है वो कोई नहीं बताएगा, रिमेंबर। जैसे पेरेंट्स पेरेंट्स बोलेंगे नहीं हमको ये एमसीए का डिग्री चाहिए तुम्हारा, है ना, ठीक है, एंड देन आई नीड इट विथ 70%, आई नीड इट विथ 80%, या जो सीजीपीए होता है, ग्रेड पॉइंट होता है, ठीक है, उसके हिसाब से हमको चाहिए। बट हाउ टू अचीव इट पेरेंट्स थोड़ा ना बताने वाले कि हाउ टू अचीव इट, ठीक है, वो कुछ जनरल गाइडलाइंस दे देंगे, वो बात अलग है, पढ़ाई करो, ठीक है, टाइम से पढ़ाई करो, ठीक है, दोस्त दे विल से। बट एग्जैक्टली वो सब्जेक्ट तो उन्होंने नहीं पढ़ा है ना, तो दे वोंट बी एबल टेल यू कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए कोई आर्ट्स का पढ़ाई करता है, तो वो अगर सिर्फ रट भी लेगा और जाके लिख भी देगा तो चल जाएगा, है ना, बट फॉर यू इट्स नॉट द केस। आपको तो एक एक जो चीज पढ़ रहे हैं, जब तक आप प्रूफ करके नहीं दिखते तब तक तो काम थोड़ा ना चलेगा आपका, है ना, ठीक है। यू हैव टू लर्न एक्चुअली, ठीक है, यू हैव टू लर्न, क्योंकि बाद में प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं वो सब चीज को यूटिलाइज करना है हमको, ठीक है। तो योर अप्रोच इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द आर्ट्स पीपल, है ना, ठीक है, काफी डिफरेंट है। तो यही है, तो व्हाट आपको आके सब मतलब बोल देगा कि हाँ हमको ये चाहिए ये चाहिए, ठीक है, बट कैसे उसको अचीव करना थोड़ा ना बताएगा, हाउ आपको कोई बताने वाला नहीं है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, स्टूडेंट्स आस्किंग मी हाउ, ठीक है, तो अब हाउ आई कैन नॉट टेल। अब जिस लेवल पे हम लोग आ गए तो अब हम हाउ नहीं बता सकते स्टूडेंट को, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैज टू बी डन बाय यू, ठीक है। कोई चीज का एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है, क्लू नहीं मिल रहा है, तो देयर आई कैन पास सम हिंट। तो जैसे वो दूसरा बच्चा का जो क्वेश्चन है कि सर आइकन्स कैसे डाले बोल के इसमें ना, ठीक है, बिकॉज अभी तक ये लोग ने कोर सीएसएस किया था, उससे ज्यादा ऊपर कुछ नहीं किया हुआ था। तो आइकन्स के लिए तो कुछ है, इस तरह का आइकन कलेक्शन मिलता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आई हैव टू टेल देम समथिंग अबाउट दैट, है ना, ठीक है, वो चीज मुझे बता देना है। तो लर्निंग पीरियड में चलिए सब चलता था, ठीक है, बट अब लर्निंग नहीं है, अब आपका एग्जीक्यूशन पीरियड आ गया, ठीक है, आप स्किल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, डिस्प्ले कर रहे हैं। तो वहां तो थोड़ा सा ये तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मे बी आई टेल देम, लेकिन 2-3 दिन कम से कम वो लोग को परेशान करूंगा, तब उसके बारे में बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो देखिए क्रिटिकल थिंकिंग कितना जरूरी है वहां पे, बस वही कमी हो रहा है असल में, ही इज नॉट एबल टू थिंक प्रॉपर्ली, वो प्रोग्राम का फ्लो ही नहीं पकड़ पा रहे हैं वहां पे, है ना। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में कि इन इन मतलब एनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है उसमें देखिए एक तो ये क्या क्या है, ये पीएचपी सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, उसने अपने प्रोग्राम में ही हैज रिटन पीएचपी एट द टॉप। तो ये जो नीचे में जो एचटीएमएल आ रहा है ना, देखिए डॉक टाइप के बाद में नीचे में एचटीएमएल आ रहा है। तो पहले क्या होता है, Yes, पहले sir. ये पेज का पीएचपी एग्जीक्यूट कर जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक तो ये क्रिएट भी नहीं हुआ है, जो अंडर से है ना ये यहाँ क्रिएट हो रहा है, देखिए ये इसी पेज का ये नीचे का लाइन है, देखिए 17-18 है ना, तो यहीं पे देखिए ये नीचे का लाइन यहाँ पे देखिए। तो ये तो यहाँ क्रिएट हो Yes, रहा sir. है, लाइन नंबर 29 में ये जाके क्रिएट हो रहा है, देखिए ये अंडर जो क्रिएट हो रहा है ना ये, ठीक है, देखिए
ये लाइन नंबर यस सर, यस सर। 29 में जाके क्रिएट हो रहा है। तो इस पार्ट ऑफ द कोड को तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ है भी बोल के, ठीक है। इस पार्ट लाइन नंबर 4 को तो मालूम ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक इफ एल्स लगाना पड़ेगा एक्चुअली में ना, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब ये बोलना होगा कि जब तक ये फॉर्म सबमिट ना हो, बिकॉज आप नीचे आके देखिएगा तो फॉर्म के अंदर सारा चीज लिखा हुआ है ना। एक फॉर्म देखिए यहाँ पे फॉर्म यूज किया गया, फॉर्म एक्शन, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये कोड जो ऊपर का पीएचपी वो तभी रन करे जब ये सबमिट बटन पे क्लिक हो, जो यहाँ पे नीचे में सबमिट बटन दिया हुआ है, व्हेन दिस गेट्स क्लिक, है ना, ठीक है। बस इतना ही आपको वहाँ पे ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा और सर्च करेगा ना तो उसको आराम से कल तक मिल भी जाएगा, इसलिए मैंने उसको अभी नहीं बताया, ठीक है। आई नो। और जब वो रियलाइज करेगा, ठीक है, जब उसको गलती अपना मालूम चलेगा, ठीक है, तो ही विल लर्न मोर देन मैं जो बताऊंगा, है ना। मैं बताऊंगा वो जबरदस्ती का होगा एक्चुअली में, ठीक है, वो जबरदस्ती का होगा। पर जब वो अपना से पढ़ने की कोशिश करेगा और ढूंढने की कोशिश करेगा ना तो वो ज्यादा अच्छा से वो सीखेगा, आप देखिएगा, ठीक है। ऑलवेज इट हैपेंस लाइक दैट। ऐसे हम लोग के साथ भी हुआ, हम लोग ने बहुत सारी चीज खुद से सीखा तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स में बेटर, हम लोग को इतना अच्छा से याद हुआ कि मतलब भूल भी नहीं पाए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया एकदम अच्छी तरह से ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग है कि ये कोड उसी समय रन करना चाहिए जब सबमिट पे क्लिक हो, ठीक है। बिकॉज सबमिट पे क्लिक होगा तभी ये सब का वैल्यू आएगा, ये अंडर्स वगैरह का, क्योंकि जब अभी ये लाइन नंबर 4 में तो क्रिएट भी नहीं हुआ, इट इज गेटिंग क्रिएटेड बिलो, ठीक है, नीचे में क्रिएट हो रहा है। हाँ, यही कोड अगर नीचे लिख दिया जाएगा तब ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ऊपर नहीं लिख के नीचे लिख दिया जाएगा, अगर प्लेस चेंज कर दिया जाएगा देन इट विल बी फाइन, तब दिक्कत नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो अब देखिए उसलिए मैंने लिखा था कि भाई फ्लो, लुक एट द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, है ना, ठीक है। लुक एट द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, अगर यहाँ आप एक बार, हाँ सर, यहाँ पीएचपी का कोड है सर, वो एचटीएमएल के इंड होने के बाद लिखेगा तो सर वो हाँ, मतलब वर्क प्रॉपरली तब करेगा। वर्क, हाँ तब वर्क हो जाएगा, तब एकदम वर्क हो जाएगा ना, ठीक है। बट उसमें भी कहीं ना कहीं हो सकता है, जैसे बाकी अगर कोई इफेल्स लिखा होगा वहां पे कोई मैसेजेस वगैरह आ सकता है, क्योंकि वहां पे 2 मैसेज भी लिखा हुआ था, देखिएगा, है ना। तो देयर वर 2 मैसेजेस आल्सो, कि सबमिट होने के बाद में देखिए यहाँ पे कुछ इको भी लिखा हुआ है ना, ठीक है, कि क्रिएट ओके सर। सक्सेसफुली या कुछ कुछ है ना, और उसके बाद देखिए रिडायरेक्शन भी हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है कि ये सब कहीं साइड इफेक्ट ला सकता है कुछ ना कुछ, ठीक है। विल हैव टू सी अबव आल्सो क्या कोड है नहीं है, तो साइड इफेक्ट ला सकता है। इसीलिए मतलब बेटर होगा कि सबमिट के क्लिक पे ही रन करे तो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब किसी तरीका से इसको चेक करा लिया जाए कि सबमिट पे क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और पीएच में बहुत आराम से होता है सब काम, ठीक है, पीएच में कंडीशन के बहुत, अंदर में। हाँ हाँ, कंडीशन के अंदर रखना होगा, एग्जैक्टली है ना, ठीक है, कंडीशन के अंदर में रखना होगा, ठीक है। एंड देयर सर्टन मोर थिंग्स, जैसे जो मैंने समझाया हुआ वो मिसिंग अभी यहाँ पे, ठीक है, वो सब चीज आया नहीं है इस पेज में, जो मैंने उसको बोला था हर पेज में आपको करना चाहिए, होना चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो मिसिंग, ठीक है। तो खैर स्टूडेंट है कोई भी, ये सब तो होता है गलती, लेकिन ये सुधारना पड़ेगा ना हम लोग को, और ये प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू थिंक एक्चुअली, ठीक है, वो क्रिटिकली सोच नहीं पा रहे एक्चुअली, तो वो परेशानी हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा, इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा, इस बात पे, है ना, ठीक है। तो वही वहां पे लिखा हुआ था देखिए, उस वो जो होलिस्टिक डेवलपमेंट में है ना, कि क्रिटिकल थिंकिंग इज आल्सो वन ऑफ एस्पेक्ट, ठीक है, वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना। और हम तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग अच्छा चीज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो क्या होगा, आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, है ना, तो इट इज गुड। चलिए, तो ये हुआ, ओके। तो अभी वो जो लड़का है, जो अभी एक और मैं बता रहा था, एक जो मुस्लिम लड़का है, ठीक है, तो उसको भी क्या करना है, उसको भी ऐसे कनाडा वगैरह कहीं जाना है, ठीक है, और उसने अच्छा प्लान बनाया हुआ था। बट वहां जाने के लिए सबसे पहले तो क्या होता है कि एक टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब फॉरेन में जाने के लिए तो टॉफेल, TOEFEL है शायद, ठीक है, टॉफेल, या आइल्स, IELTS करके, है ना। क्या चीज? एक जेआरई करके भी एग्जाम होता है। हाँ, JRE करके भी एग्जाम होता है। तो वो सब चीज आप, ये तो खाली इंग्लिश के लिए असल में, ठीक है, ये दिस 2 एग्जाम्स आर फॉर इंग्लिश, है ना। कि आप बाहर जाइएगा तो कम्युनिकेट कर पाइएगा, वो टेस्ट करके भेजा जाता है, क्योंकि वीजा मिलना है आपको, ठीक है, वीजा वगैरह मिलना है। और आपको एक एजुकेशन वीजा मिलेगा ना, आपको स्टडी वीजा मिलेगा, आपको वो नहीं वर्क वीजा या टूरिस्ट वीजा थोड़ा मिलेगा इसमें। तो आप पढ़ने जा रहे बाहर में, तो जैसे यहाँ पे कैसे होता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो जाता है, ठीक है। या अभी जहाँ पे मैं पढ़ाने जाता हूँ ना, वहाँ पे मैक्सिमम क्या दिक्कत होता है, अब से देखिए जहाँ जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ तो मतलब ऐसा ऐसा बच्चा लोग होता है ना जो अफोर्ड कर पाता है ना। तो जैसे एलन मिश्रा में भी आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वे फ्रॉम गुड स्कूल्स ओनली, मतलब ठीक ठाक स्कूल से पहुंचा होगा वहां पे भी, है ना। मतलब जिनका पेरेंट्स ने शुरू से पैसा वैसा दिया है, ठीक ठाक स्कूल में भेजा हुआ है। फिर अभी जहाँ पे है वहां तो आपको मिल जाता है, वो सब इंग्लिश बोली लेता है वहां पे, है ना।
तो लेकिन अभी जहाँ मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए वहाँ पे यूल गेट मेनी स्टूडेंट्स एक्चुअली, क्योंकि एक तो देखिए बीसीए में क्या है कि वो आर्ट साइंस कॉमर्स कहीं से भी आ सकता है, तो कोई कोई बच्चा आर्ट से भी आता है, कोई कोई बच्चा कॉमर्स से भी आ जाता है, ठीक है। एंड मेनी ऑफ देम आर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। तो जहाँ पे वो लोगों ने पढ़ाई नहीं किया, किस तरह से पास हो गए हैं, और मतलब मार्क्स का भी कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, 45% पे एडमिशन हो जाता है। यहाँ तो सीट फुल ही नहीं होता है, मतलब 60 का सीट है लेकिन कभी भी 50 के ऊपर भी नहीं जाता है, ठीक है। सम ईयर 47, सम ईयर 48, ऐसे करके रह जाता है, ठीक है। तो बिकॉज एक तो अनपॉपुलर यूनिवर्सिटी है, बहुत लोग जानता नहीं है, ठीक है, इसको, है ना, इसीलिए तो ऐसे करके स्टॉप हो जाता है एडमिशन उसका। और उसमें से भी जैसे मान लीजिए एवरीवन डजंट कम फॉर क्लास, है, ठीक है। उसमें लगभग मतलब 30 स्टूडेंट्स होगा जो रेगुलर आएगा, बाकी का मतलब 15-20 जो स्टूडेंट होगा वो रेगुलर नहीं रहता, वो आता ही नहीं, कभी हमने देखा भी नहीं, ऐसे स्टूडेंट भी होता है क्लास में, है ना, ठीक है, कि वी हैव सीन देम नेवर, ठीक है। और अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, बट वो सब मैनेज हो जाता है सारा चीजें। तो अभी क्या, इसमें बहुत सारा ऐसा बच्चा आता है हु इज नॉट एबल टू रीड बुक्स एक्चुअली, ठीक है, वो बुक पढ़ ही नहीं पाता है। तो वो बुक पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो फिर अब वो आगे कैसे करेगा, ठीक है, ही स्ट्रगल अ लॉट एक्चुअली, ठीक है। नोट्स भी खाली पढ़ने से तो नहीं होगा, ठीक है, अगर इस फील्ड में आगे आपको परस्यू करना है, सक्सेसफुल होना है, ठीक है। अब एक मेरा रिलेटिव का ही एक बच्चा है, ठीक है, उसको अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग 4 बजे आता है वो पढ़ने के लिए ना। तो उसके साथ मेरा बहुत टफ टाइम चल रहा है अभी, ठीक है। अब मतलब एक तो रिलेटिव का बच्चा है, तो मतलब मना भी नहीं कर पाए उसको, है ना। तो लेकिन वो लड़का है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, इतना बेवकूफ तो नहीं है, बट नाउ अब उसका इंग्लिश सबसे बड़ा बात है, बहुत वीक है, ठीक है। तो ही इज नॉट एबल टू रीड बुक्स ऑल्सो, उसको कुछ बोलिए पढ़ने के लिए तो वो भी नहीं हो पाता है। तो अब जितना उसको प्रोग्राम इसे थोड़ा बहुत करके दे दीजिए तो ठीक है, वो कर लेगा, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर अलग से कुछ बोलिए पढ़ने के लिए तो बस हो ही नहीं पाता है। और अभी मेरे साथ में क्या हुआ है, मेरे साथ में हुआ है कि अभी बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा मुझे मिल गया जो अपना से काम कर ले रहा है, ठीक है। ये ज्यादातर मैं ऐसे स्टूडेंट को ले भी रहा हूँ कि बता दे, बुक्स पढ़ के अपना से भी आप काम कर लीजिए, तो इट विल बी बेटर, है ना, ठीक है। तो अब मेरा आदत वो हो गया है, तो अब इस तरह का बच्चा को पढ़ाने में बहुत मुश्किल हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि ना व्हाट टू डू विद देम, है ना, ठीक है। तो अब खैर थोड़ा सा तो अपना पैटर्न भी बदलना पड़ेगा, पेशेंस से थोड़ा सा रहना पड़ेगा लोग साथ में, बट डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये चीज ना हो, मतलब ये स्टूडेंट के साथ में, दैट इज वाई ये टाइप का टेस्ट लेता है पहले, कि जिसमें आपका बेसिक जो कम्युनिकेशन वगैरह है वो सब चीज टेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, कि विल यू बी एबल टू कम्युनिकेट देयर और नॉट, है ना, ठीक है, वो चेक कर लिया जाता है। तो अभी जैसे ही वो कहीं ट्यूशन भी जा रहा था लड़का इंग्लिश के लिए, ठीक है, बट अभी छोड़ दिया बीच में, आई डोंट नो वेदर ही इज प्रिपेयरिंग नाउ और नॉट, ठीक है ना। लेकिन उसका एम था, अच्छा एम था। तो वो प्रोजेक्ट भी अच्छा लिया हुआ है एक्चुअली, ठीक है, इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एक कोई मतलब यूएस बेस्ड ही एक कोई था, मतलब एक है यूशिप नाम से कुछ ऐसे करके, ठीक है, एक कंपनी है। तो ये अब जैसे देखिए, अब हम लोग तो कभी भी वो जो फॉरेन का जो वीपीएन वगैरह होता है वो सब हम लोग यूज नहीं किए हुए, ठीक है। जैसे होता है ना, वीपीएन के थ्रू भी आप बहुत सारा सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा साइट होता है जो सिर्फ यूएस ओनली होता है, इट रन ओनली इन यूएस, है ना। या जैसे मैं अभी जो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए जो मैं यूज करता हूँ, वेव, है ना, तो इवन दैट वो भी कंपनी क्या कर रहा है, अपना जो ऑपरेशन है सिर्फ यूएस और कनाडा के अंदर चलाना चाह रहा है, ठीक है, वो बाहर में अब नहीं मतलब ऑपरेट करना चाहता है, है ना। तो हम लोग को भी मैसेज दे दिया है कि बहुत जल्दी हम अपना ऑपरेशन बाहर में स्टॉप कर देंगे, तो आप माइग्रेट कर लीजिए, आप दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर माइग्रेट हो जाइए, है ना, ठीक है, वो बोल रहे हैं वो लोग। तो अभी मैं तो पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा अपना अकाउंटिंग सिस्टम बन जाए कि अब मुझे किसी थर्ड पार्टी के पास जाना नहीं पड़े, नहीं तो ये दिक्कत होगा कि कभी भी हाथ खड़ा कर दे कि हमको नहीं कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए अगर मेरे पास अपना रहेगा तो ऐसा सिचुएशन कभी भी नहीं आएगा कि हाँ डिसकंटिन्यू हो जाएगा, जो भी है, ठीक है, वो मेरे ही हाथ में रहेगा। तो ऐसा बहुत सारा सर्विसेज है जो साइट मतलब इट वोंट ओपन आउटसाइड यूएसए, है ना, ठीक है, ऐसे सभी साइट्स होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये जो यू शिप है उस तरह से बनाया हुआ है। तो जब आप वहां का कोई वीपीएन के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है, देन इट यू कैन यूज इट, ठीक है, तब आप यूज कर सकते हैं। मतलब जब वहां के वीपीएन में आ गए, मतलब यू आर अ कंप्यूटर फ्रॉम यूएसए ओनली, है ना, ठीक है, इस तरह से रिगार्ड किया जाता है, ठीक है। और तब क्या होता है, तब आराम से क्या कर लेते हैं, आप इसको यूज कर लेते हैं। तो यूशिप क्या है, यूशिप इज अ सर्विस, ठीक है, जहाँ पे जो आपका कस्टम टाइप का प्रोडक्ट्स है ना, वो सब चीज को भेजने का उपाय रहता है, ठीक है। जैसे मैंने एक दिन ये हाईवे पे देखा, यहाँ पे खड़ा होके, ठीक है, कि एक ट्रक पे बड़ा बड़ा पत्थर को लेके जा रहा था, ठीक है। अभी हार्डली मतलब 10 दिन पहले का मैं शायद बात कर रहा हूँ, संडे का ही दिन होगा। तो ऐसे करके मैं छत पे कोई टाइम में इवनिंग के टाइम में ऐसे खड़ा था, तो मैंने ऐसे देखा कि ट्रक गया दो बड़ा बड़ा, ठीक है, बिना बॉडी का, सिर्फ पीछे में वो था उसका, वो जो ट्रेलर होता वो था। तो उसके ऊपर में बड़ा बड़ा रॉक्स रखा हुआ था, ठीक है, हम लोग से बड़ा बड़ा साइज का, ठीक है, रॉक्स रखा हुआ था। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे वर ब्रिंगिंग एंड कहाँ लेके जा रहा था वो लोग, है ना, इस तरह से। तो मान लीजिए ऐसे ही करके कोई स्पेशल टाइप का सामान है जो नॉर्मल ट्रक्स वगैरह में नहीं जा सकता है, या
है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं और ये लोग मतलब उस तरह सर्विस आपको प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है ना। या मान लीजिए आपके पास ज्यादा सामान नहीं, थोड़ा सा सामान है बट किसी चीज को केयर से लेके जाना है जो भी है, तो मतलब मेनली वही था, पैकर्स एंड मूवर्स जैसा थोड़ा सा काम कर रहा था ये, उस तरह का शिपिंग। तो ऐसा सर्विस अभी इंडिया में उतना है नहीं इस तरह का ना। तो ये क्या कर रहा है, ये उसी को अपना नाम दे दिया वी शिप करके, ऐसे HIP शिप करके नाम दे के, और ये बना रहा है उसी के तर्ज पे एक बना रहा है, अच्छा बना रहा है। तो आज मुझे अपना डैशबोर्ड दिखाया था, ठीक है। तो डैशबोर्ड इज वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है, जो बनाया बहुत अच्छा बनाया है। बट फिर से वही वाला बात हो गया कि जिसका प्रोग्रामिंग अच्छा है ना, वो इंटरफेस डिजाइन में बिल्कुल अच्छा नहीं, मैंने देखा हुआ है अभी अपने केस में, ठीक है। और जिसका इंटरफेस डिजाइन बहुत अच्छा है, वो फिर प्रोग्रामिंग में एकदम मतलब नहीं हो पाता उससे। तो ये लड़का UI में बहुत अच्छा है, ठीक है, ही हैज मेड अ वेरी गुड इंटरफेस एक्चुअली, देखने से लगता नहीं कि वो बनाया होगा, है ना। तो कॉपी पेस्ट से ही बना हुआ है इधर उधर से, बट नाउ ही इज अंडरस्टैंडिंग, और पूरा CSS प्योर CSS बनाया है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप वगैरह में तो एकदम आराम से वैसा हो जाएगा, बट प्योर CSS में बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है, ठीक है, अच्छा लगा बहुत देख के उसका, ठीक है। इज मेड वेरी नाइस, और प्योर CSS का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो कोड यहाँ वहां से मैनेज किया है वो, ठीक है। बट मतलब अल्टीमेटली जाके जो सम अप किया है वो बहुत सुंदर तरीके से सम अप किया है, ही इज अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ा बात है, ठीक है। तो नहीं तो नॉर्मली जो कोड आप समझते नहीं, मैं उसके साथ आपको आगे बढ़ने नहीं देता हूँ, ठीक है, मैं स्टॉप कर देता हूँ पे ना। तो बट मैंने देखा कि नहीं, ही इज अंडरस्टैंडिंग, जब भी कोई सवाल पूछे उससे ये कैसे कर रहा है वो कैसे कर रहा है, ठीक है, तो ही इज एबल टू रिप्लाई वेरी नाइसली, है ना। वो रिप्लाई कर रहा था, तो बहुत अच्छा बनाया है। बट अब हाँ, अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो सबका फंक्शनल कैसे बनाया जाए, हाउ टू प्रोग्राम द थिंग्स, है ना। उसका प्रोग्रामिंग काफी वीक है एक्चुअली में, ठीक है, प्रोग्रामिंग इज नॉट सो गुड, ठीक है। तो वो फैक्टर उसका वीक हो जा रहा है, तो थोड़ा सा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी होगा सॉफ्टवेयर में, बहुत अच्छा नहीं बनेगा। बट लुक वाइज द सॉफ्टवेयर स्टनिंग एक्चुअली, ठीक है, बहुत सुंदर सॉफ्टवेयर बना है, ठीक है, लुक वाइज, है ना। तो चलिए, तो ये चीज है। तो अभी उसका भी ये मास्टर वास्टर नहीं हुआ है वहाँ पे जो हम लोग बात करें ना, मास्टर पेजेस टाइप का डिजाइन, तो वो उसने भी नहीं बनाया है अभी। तो उसको दिक्कत आएगा तब मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा दिक्कत वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जैसे अभी मैं कुछ दिखाता हूँ उसी तरह से, या जैसे किसी में दूसरा स्टूडेंट का एक को दिखाता हूँ आपको, या शायद आपके केस में भी हमने किया ही होगा वो काम को। तो जैसे बैचलर वाले फोल्डर में जाते हैं, 2001 में जाते हैं एक बार, वेब वाले में जाते हैं, तो लेआउट तो अच्छा, ही तो अभी हमने बनाया था, और JS में जावास्क्रिप्ट है सिर्फ ना। चलिए, शायद हमने नहीं बनाया था आपके केस में, बट लेट्स गो टू सम अदर, जैसे कि 1901 में जाते हैं, तो यहाँ पे भी एक वेब का फोल्डर मिलेगा, एंड लेट्स ओपन दिस स्कूल, है ना। तो यहाँ पे आई डोंट नो इट्स हियर और नॉट, जैसे CSS तो है यहाँ पे भी, इंडेक्स को एक बार खोल के मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये देखिए ना, तो नहीं, इसमें उतना अच्छा से बना हुआ नहीं था। CSS ऑनलाइन ट्यूटोरियल, नहीं, इसमें भी नहीं है। लेट मी ओपन 3 2 www, हाँ, यहाँ पे एक बना हुआ, आई थिंक मे बी दिस वन। तो बट इसमें कोई CSS का इस्तेमाल नहीं हुआ था, नो CSS वाज यूज्ड हियर। तो ये देखिए, जैसे ये बना हुआ है ना, इस थोड़ा बहुत बग भी मिलेगा आपको छोटा मोटा। तो देखिए, अभी जब जैसे मैं दूसरा पे क्लिक करता हूँ, आपको लगेगा कि ओनली व्हाट हैज चेंज, ठीक है, ये नीचे का पोर्शन चेंज हुआ, बाकी सब सेम है, ठीक है। हालांकि छोटा सा एक बग है इसमें, मेनू में भी है, ठीक है। तो जैसे मैं होम में जाता हूँ तो आप देखिए ऑप्शन ज्यादा आता है, देयर इज वन मोर ऑप्शन फॉर इंक्वायरी फॉर्म, है ना। बट जैसे मैं अबाउट अस में चला गया, ठीक है, तो वो इंक्वायरी वाला गायब हो गया, देखिए वहां से। एडमिशन में भी नहीं है, एकेडमिक में भी नहीं, गैलरी में भी नहीं है, ठीक है। व्हेन आई गो टू कॉन्टेक्ट अस, तो मिल रहा है, देखिए मुझे इंक्वायरी Then फॉर्म है ना यहाँ पे। तो ओनली इन कॉन्टेक्ट अस और होम, ये दोनों में क्या था वो था, देखिए ना। तो चलिए, अभी जैसे मैं दोनों में क्लिक करता हूँ तो यूल सी कि लगभग लगभग दोनों फॉर्म सेम है, ठीक है, ओनली थिंग्स आर चेंजिंग है, देखिए यहाँ पे है ना, कॉन्टेक्ट अस चेंज हो जा रहा है। बाकी देखिए फुटर सेम है, हेडर भी सेम है एकदम, है ना, ठीक है, आप देखिए ना दोनों में, देखिए ना, अभी हम होम में आ गए, उसके बाद में यहाँ आ गए, ठीक है। फिर गैलरी में जाते हैं तो लगभग सेम है, यहाँ पे मैं अपडेट नहीं कर पाया एक्चुअली। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज कॉपी पेस्ट है सारा चीज, है ना। तो अगर सबका आप वो देखिएगा, सोर्स देखिएगा, ठीक है, तो मैंने वहां पे क्या किया था, वहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया था। जैसे ये जो पोर्शन है ऊपर का पोर्शन जो ये, तो ये टेबल को यूज करके सब बनाया गया था। तो ये ऊपर वाला पोर्शन है वो देखिए, उसको कॉपी पेस्ट किया गया है, ठीक है, ये वाला पोर्शन भी, इवन दिस वन ऑल्सो, मेन्यू का जो पोर्शन है पूरा ये, ठीक है, इसको कॉपी किया गया है। तो कहीं कहीं पे देखिए वो, जैसे यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, वी डोंट हैव दैट ऑप्शन फॉर इंक्वायरी फॉर्म वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, देखिए ना, ठीक है। इसमें ये कौन सा खोला हमने, गैलरी खोला है। तो उसी तरह से जब आप इसमें एडमिशन में जाइएगा, एडमिशन में भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, देयर इज नो इंक्वायरी फॉर्म।
बट जैसे ही आप इसमें जाइएगा, होम में जाइएगा, तो यूल गेट इंक्वायरी फॉर्म ऑप्शन दिखे हैं, ठीक है। तो अब मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ले जाके कॉपी करके हर फाइल में जाके पेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज अ ट्रबल एक्चुअली, ठीक है। तो अगर कॉपी पेस्ट पे काम करते हैं तो देखिए मैंने फॉर्म्स तो एक मतलब पेजेस तो एक टाइप का कर दिया सब, ठीक है, सब पेज लगभग एक टाइप का लग रहा है, देखिए ना, ऑल द पेजेस आर लुकिंग सिमिलर, है ना। बट अगर कोई मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो अब चेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सारा पेज को चेंज कर देना होगा, फिर मतलब अपडेट करना होगा, सब जगह जाके अपडेट करना पड़ेगा, सेंट्रलाइज सेंट्रली कहीं से भी क्या हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम यही काम कर रहे हैं जो मैंने दिखाया, ठीक है, बट नॉट एज वी हैव डन हियर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो कॉमन कोड है सब में हमने जाके पेस्ट किया है, एक जगह बना लिया, फिर उसको पेस्ट करते गए, पेस्ट करते गए, पेस्ट करते गए सब जगह, है ना, ठीक है। तो सर एक मास्टर पेज बनाना पड़ेगा सर, जैसा सर वेब फॉर्म में किए थे सर। हाँ बिल्कुल वैसे टाइप से कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके होने वाला है, ठीक है, तब जाके होने वाला है। तो उसका एक तरीका तो मैं अभी पीएचपी में दिखाता हूँ, ठीक है, उसका एक तरीका पीएचपी में हम देखते हैं। तो इसमें भी शायद मैंने कुछ टेम्पलेट बनाया था, नहीं इसमें टेम्पलेट नहीं बनाया था मैंने। तो देखिए अगर पीएचपी में हमको यही काम करना होगा, सो व्हाट वी हैव टू डू कि सबसे पहले तो वो हेडर फुटर को आप बना लीजिए अलग से, तो हमने बना लिए, देखिए हेडर फुटर को, है ना, ठीक है, अलग से दोनों को बना लिया। एक बार उसको प्रीव्यू भी करके देखना है तो देख लीजिए प्रीव्यू करके भी। तो ये देखिए फुटर बन गया हमारा, जहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कॉपीराइट 2021 ऑल राइट रिजर्व, और हेडर में सिर्फ एक हेडर लिख के आ रहा है, ठीक है। तो आई वांट दैट दिस हेडर शुड बी प्रेजेंट इन ऑल द फाइल्स, ठीक है, सब में होना चाहिए, और ये फुटर भी सब में होना चाहिए ना, ठीक है, ये फुटर भी सब में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो हमने एक लेआउट का फाइल तो बना के रखा हुआ है, इसमें हम लोग डाल के देखते हैं, पहले बना के देखते हैं। तो अब लेआउट में आप डिसाइड कीजिए कि आपका लेआउट कैसा होना चाहिए, किस टाइप का लेआउट यूज करना है आपको। जैसे अगर आप यहाँ जाके देखेंगे, CSS लेआउट टेम्पलेट्स है ना, w3schools.com में भी एक है टेम्पलेट्स। तब देखिएगा ये सब कुछ डिजाइन से जो हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, जैसे अभी जो w3schools.com भी ये वाला डिजाइन फॉलो कर रहा है, देखिए। तो यूल सी एक राइट पैनल है जहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह भी आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये गूगल की तरफ से एडवर्टाइजमेंट है, आप देख सकते हैं, ठीक है, एड्स पे गूगल है ना, ठीक है। तो अब डिपेंडिंग ऑन मतलब किस तरह का चीज, जैसे मैं ज्यादातर एजुकेशनल वेबसाइट्स को विजिट करता हूँ इसमें यूट्यूब में, है ना, ठीक है, मोस्टली, है ना। तो एजुकेशनल वेबसाइट होता है मेरा, तो खास करके इधर आप ज्यादातर दिखिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे भी जैसे एक ऐड आ रहा है, क्रिएट ओन CRM इन क्लीनअप, ठीक है, फिर स्टीव जॉब्स ये लोग का वीडियोस में दिखता है, ये पूरा वीडियो मैंने देखा हुआ है, ये आ रहा है, देखिए डेटाबेस सिस्टम्स आ रहा है, ठीक है, सदगुरु को मैं बहुत दिखता था कुछ दिन पहले, वो आ रहा है, ठीक है। देन कभी कभी मैं थोड़ा सा फ्लाइट्स वगैरह का भी इन्फॉर्मेशन लेता तो वो आ रहा है, देन अगेन स्टीव जॉब्स एंड मैंने दोस काइंड ऑफ कोर्सेज विल बी देयर, ठीक है, ये भी मैंने देखा हुआ था, ये तो अभी उसमें भी दे रहा है एक चैनल में, कौन सा चैनल में मैंने कल देखा था, ये क्या था, आई थिंक इट्स कलर्स इन्फिनिटी करके या कुछ ऐसा चैनल आता है ना, उसके अंदर में था शायद, दे रहा था, इसका सीजन 4 चल रहा था, है ना, ठीक है। तो आई कुड नॉट सी इट यस्टरडे, ठीक है। तो ऐसे करके, और ये तो बाकी तो ट्रेंडिंग वगैरह जो भी है, ठीक है, वो सब है ना, कोविड-19 न्यूज करके, बट मोस्टली ऊपर में आप देखिएगा तो एजुकेशन का बहुत सारा आता है। तो मे बी दैट इज द रीजन, क्योंकि मैं जब वो सब भी देखता हूँ तो ग्रामरली का ऐड बहुत आता है उसमें, ठीक है ना, ग्रामरली का ऐड बहुत आता है, ठीक है। तो ये होगी एड्स, देखिए 2 सेक्शन है ना। तो खैर ये एक तो बैनर है ऊपर में जो भी है, जिसको हेडर भी आप बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हेडर है ऊपर में, जहाँ पे ये w3schools.com और एक मेनू आ जा रहा है वहाँ पे। देन ये जो लेफ्ट सेक्शन है वहाँ पे एक सब मेन्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है, एंड द राइट सेक्शन इज हैविंग सम एडवर्टाइजमेंट्स एंड ऑल, है ना, ठीक है, ये हो गया। और फिर नीचे में आप देखिएगा एक फुटर है, तो फुटर छोटा नहीं बड़ा फुटर यूज किया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। ये जो सेक्शन है ये इनका फुटर है एक तरह से, है ना, ठीक है, ये जो सेक्शन है फुटर है। तो इस तरह का एक लेआउट बना के क्या कर रहे हैं लोग, यूज कर रहे हैं, ठीक है, दे आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ लेआउट, रिमेंबर, ठीक है। तो ये भी एक लेआउट है, ये भी एक लेआउट है। तो इसमें क्या है, इसमें कॉलम्स इक्वल है, इसमें कॉलम्स अनइक्वल है, जैसे यहाँ पे भी आपको अनइक्वल कॉलम दिख रहा है। एंड देन दिस वन ओनली ऊपर में एक आ रहा है टॉप नेव, मतलब एक नेविगेशन बार आएगा और कंटेंट आएगा, और यहाँ पे फुटर आ रहा है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर लेआउट, साइड नेविगेशन बार और कंटेंट, है ना। बहुत सारा चीजों में आजकल हम लोग ये देख रहे हैं, ये वाला काफी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ लेआउट्स यहाँ पे बता दिया आपको कि ऐसा लेआउट हो सकता है। तो यू कैन क्रिएट दिस लेआउट। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आप आजकल बहुत सारा टेक्निक्स आ गया CSS में, है ना, ठीक है, वो सब क्रिएट करने का, जैसे 3 टेक्निक नॉर्मली आया है, फ्लोट को यूज करके, फ्लेक्स बॉक्स को यूज करके और ग्रिड को यूज करके, है ना, ठीक है। पुराना तरीका फ्लोट है, हम लोग भी ज्यादातर फ्लोट ही यूज करते थे। तो
चाहे कुछ भी यूज कीजिए, ठीक है, ये तो CSS लिखा हुआ है यहाँ पे, मेन इसका इस पे आते पहले हम लोग ये वाला, चाहे कुछ भी यूज कीजिए, यू हैव टू यूज अ div, रिमेंबर, ठीक है, मतलब div के हिसाब से सेक्शंस बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे div में हेडर जाके लिख दिया तो हेडर वाला सेक्शन हो गया, तो उसको आपने वो जो क्लास हेडर को आपने यहाँ पे बनाया हुआ, देखिए ना, हेडर को क्या करना है, कितना पिक्सल देना है, क्या देना है, सारा चीज आपने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। सिमिलरली कॉलम्स को क्या करना है, देखिए ना, ठीक है, एवरीथिंग हैज बीन गिवन हियर, ठीक है, एवरीथिंग हैज बीन गिवन है, किसको क्या करना नहीं करना है बोल के, है ना, ठीक है। तो इसे कॉलम्स क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, लेफ्ट लेफ्ट में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में विड्थ कितना होगा, विड्थ बता दिया 33.33%, ठीक है। पैडिंग इतना होना चाहिए, हाइट इतना होना चाहिए बोल के, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये तीनों कॉलम उसी तरह से आ रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो सब CSS के कारण क्या हो रहा है, ये हो रहा है जो भी हो रहा है, बट अल्टीमेटली आप क्या करें, आप div यूज कर रहे हैं, देखिए, ठीक है, यू आर यूजिंग div, ठीक है। तो आप टेबल से भी कर सकते चाहने से एक काम, बट टेबल पुराना हो गया, बेटर इज div, ठीक है। तो div से काम होता है, CSS का इस्तेमाल कीजिए। तो लेट्स डू समथिंग लाइक दैट ओनली, ठीक है। हम भी यहाँ पे कुछ ऐसे ही करते हैं कि जब लेआउट बना रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे जो हमारा बॉडी है, ठीक है, उसको हम कुछ डिव्स में डिवाइड कर देंगे, है ना। अगेन, अब जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि HTML4 और HTML5 में काफी सारा डिफरेंसेस हो गया, ठीक है। नाउ देयर इज अ न्यू एलिमेंट कॉल हेडर, ठीक है। अब नया एलिमेंट आ गया हेडर के नाम से, तो इसमें तो नहीं आया HEADR हेडर, तो ये वाला हो गया एलिमेंट, हाँ, दिस एलिमेंट। तो अब हेडर वाला जो सेक्शन है नॉर्मली यहाँ पे रखा जाता है, जो ऊपर में जो हम लोग पुटअप करते हैं, और फिर एक फुटर करके भी आया हुआ है, ठीक है। तो फुटर में जो कॉपीराइट मैसेज वगैरह होता है वो जाता है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, इन फुटर सेक्शन में इसको कॉल कर देता हूँ, ये जो फुटर वाला पेज है इसको कॉल कर देता हूँ। तो इन PHP यू हैव अ फंक्शन कॉल इंक्लूड, है ना, INCLUD, इंक्लूड नाम से एक फंक्शन है, ठीक है, उसको हम कॉल कर सकते हैं। बट सिंस इट इज अ PHP कोड, तो इसको PHP टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। FOTR फुटर 1.php। तो ये ऐसे काम नहीं करेगा जब तक आप इसको PHP वाला लाइन के अंदर नहीं डालिएगा, PHP ऐसे करके, ठीक है। तो यूल सी ऑटोमेटिकली क्या होगा, फुटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फुटर विल कम हियर। तो एक बार सेव करते हैं, इसको कॉपी भी कर देते हैं। तो ये देखिए फुटर वाला पार्ट आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज हेडर वाला पार्ट को यहाँ लेके आते हैं, सेम थिंग। तो ये देखिए दोनों आ गए हेडर एंड फुटर इस पेज में, ठीक है। और फिर जो मिडिल वाला पार्ट है ना, मिडिल वाला पार्ट है, वहां पे आप एक डिव लगा सकते हैं, ठीक है। डिव लगा के अब जो चाहे वो आप काम कीजिए, जो लिखना आप लिखिए, ठीक है। तो सपोज मैं ऐसे पैराग्राफ लिख के यहाँ पे डाल देता हूँ, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द पेज। तो ये देखिए ना, इस तरह से आ गया। तो अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को मतलब जिस पेज में लाना है बस इतना खाली आपको डुप्लीकेट कर देना है, इतना वहां रिपीट कर देना है एक्चुअली में ना, ठीक है। इतना पार्ट को आपको रिपीट कर देना है। अगेन CSS से इसको दिक्कत ना हो उसके लिए एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो जितना भी है ना बॉडी वगैरह, ये सब भी हम CSS में क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं सबको भी, है ना। तो हम ये स्टाइल्स देते हैं इसमें भी। तो एक चीज देखिएगा, यहाँ पे पेज का कैसा लग रहा है, इस तरह का लग रहा है देखने में पेज हमारा, ठीक है। बट व्हेन यू सी द सोर्स फ्रॉम हियर, ठीक है, यहाँ से सोर्स कुछ अजीब टाइप का लगेगा, अलग लगेगा, देखिएगा, है ना। तो कहाँ गया, अच्छा, डिड यू नोटिस दिस, क्रिएट QR कोड फॉर दिस पेज, ठीक है। अगर क्लिक करते हैं देखिए पूरा पूरा पेज का QR कोड बन, मतलब ये एड्रेस का QR कोड बन जा रहा है ना, यस सर, नोटिस किया था है सर। ना। तो चलिए ये कहाँ गए हम लोग, हाँ, व्यू पेज सोर्स, देखिए। तो अभी ध्यान दीजिए, और ये दोनों कोड को आप देखिए, है ना। इसको मैं थोड़ा सा यस सर। छोटा कर देता हूँ, ये देखिए दोनों कोड को देखिए, ये कितना छोटा और ये कितना बड़ा हो गया, देखिए, हम्म। है ना। तो नंबर ऑफ लाइंस आई थिंक 9 ज्यादा हो गया सर, 8। हाँ, और ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये सब रिपीट हो रहा है, देखिए बार बार, है ना, ये जो HTML है देखिए, है ना, ये सब रिपीट हो रहा है अगेन। देखिए बीच में फिर से HTML आ गया है ना, ठीक है।
तो HTML लैंग्वेज। हाँ, तो वहाँ पे भी HTML आ गया, यहाँ पे भी HTML आ गया, फिर नीचे में भी देखिए कुछ HTML आ रहा है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो हो क्या रहा है, बिकॉज देखिए ये सब पेजेस जो मैंने बनाया था इसमें मैंने HTML डाल दिया था, देखिए ना, ठीक है। तो इन पेजेस में हमको HTML नहीं डालना था, वी सिंपली हैड टू पुट दिस टैग, इतना काफी था, मतलब जो H1 डाला था हमने उतना ही डाल देना है हमको, ये सब नहीं डालना है, ठीक है, बिकॉज वो तो मेन पेज में हमारा जा ही रहा है, ठीक है, वो मेन पेज में हमारा जा रहा है, सो वी डोंट हैव टू पुट दिस थिंग्स, बस इतना डाल के छोड़ देते तो चल जाता है ना, ठीक है। तो यू हैव टू क्रिएट इट, ठीक है, टू क्रिएट इट विदाउट दोस, मतलब वो जो हाउसिंग टैग्स होता है, ठीक है, उसके बिना इसको क्या करना था हमको, क्रिएट करना था, है ना। तो अब देखिए, अब इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ कम हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक बार फुटर को भी चेक कर लीजिए, फुटर में भी हमने डाला हुआ है तो वो सबको हटा दीजिए जितना भी हमने डाला हुआ था, ओनली द पैराग्राफ पार्ट शुड बी देयर, ओनली दिस मच, ठीक है, शुड बी सर देयर, वो है ना। हाँ बिना HTML टैग मतलब वर्क करेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करे, तो उसको असल में HTML टैग तो मिल जा रहा है ना उसको, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यस। ठीक है। तो वो HTML टैग तो इसको मिल गया ना, देखिए, देखिए जब पूरा प्रोग्राम रन किया तो एज ए यूनिट रन कर रहा है ना, देखिए यहाँ पे, है ना, कि देखिए यहाँ पे आके वो पी लग गया, ठीक है, जो हमारा फुटर वाला पोर्शन था वहाँ पे पी लग गया आके, ठीक है। और उसके बाद में देखिए जो हेडर वाला पोर्शन था वहाँ पे, और मैंने फुटर में शायद मिस्टेक किया है, यहाँ पे फुटर को क्लोज नहीं किया, क्या नहीं, क्लोज तो है ही, फिर यहाँ पे आ रहा है, अच्छा लास्ट में आ रहा है फुटर, यस इट्स कमिंग है, लास्ट में सर। हाँ लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो पूरा कंप्लीट तो है ही, देखिए बॉडी HTML सारा चीज तो मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे, देखिए एवरीथिंग वी आर गेटिंग हियर एक्चुअली, ठीक है, हर चीज हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे। तो वो रिपीट हो जा रहा था असल में जब हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे थे ना इसको, देखिए इंक्लूड हेडर, तो ये लिखने से क्या होता है PHP में एक्चुअली, कि जो ये फाइल है हमारा हेडर डॉट PHP, उसका कंटेंट आगे यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, उसका कंटेंट यहाँ आके रिप्लेस हो जाता है। तो हमको क्या चाहिए था, हमको तो सिर्फ ये पी को यहाँ पे डाल देना था ना, जैसे ये, ठीक है, सॉरी नॉट दिस पी, ये वाला, ये H1 जो था वहाँ पे इसको डाल देना था, मतलब हेडर पोर्शन में सिर्फ वो हेडर आ जाना चाहिए, ठीक है ना, वो हेडर आ जाना चाहिए बस, ठीक है। और वैसे फुटर सेक्शन में क्या आ जाना चाहिए था, जो हमारा फुटर है वो आ जाना चाहिए था, दैट्स ऑल, ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहिए था हम लोग को, है ना। चेंजिंग करना पड़ेगा ये इसी सर लेआउट पेज में करना पड़ेगा, अगर हेडर में फुटर में कुछ भी चेंजिंग करना है तो? हाँ, तो लेआउट में नहीं, आप हेडर एंड फुटर में जाके चेंजिंग कर लीजिए, ठीक है, और फिर जितना पेज में, तो यहाँ क्या करना होगा ना, यहाँ थोड़ा उल्टा टाइप से काम चल रहा है, सारा जो काम चल रहा है उल्टा टाइप से चल रहा है, कि जैसे अभी वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे लेआउट में हमने कॉल किया था, देखिए, ठीक है, मतलब सॉरी नॉट, हाँ, लेआउट वाला जो था उसमें हमने क्या किया था, उसको कॉल किया था जो हमारा ये मेन कंटेंट है उसको हम लोग कॉल करते हैं, बट यहाँ उल्टा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम हेडर एंड फुटर को, मतलब कॉमन वाला पार्ट को हम कॉल कर रहे हैं, देखिए, ठीक है, वी आर कॉलिंग द कॉमन पार्ट, देखिए ना, ठीक है। और फिर बाकी का पेज का पार्ट यहाँ पे बन रहा है ना, ठीक है, और उसमें उल्टा है, उसमें इस पार्ट को आपने कॉल किया था, है ना, अगर दोबारा उसको देखिएगा जाके यहाँ पे। सर जैसे सर वहाँ पे सर मतलब अगर कुछ चेंजिंग करना है तो हम्म। एक साथ में हर एक पेज में जाकर सर हम कॉपी पेस्ट करना रह रहा था सर। हाँ, तो अगर यहाँ पे भी हर एक पेज में सिर्फ इतना काम करना होगा, यू जस्ट हैव टू कॉल दिस मच, ये हर एक पेज में करना होगा, है ना। ये हेडर वन और फुटर वन को बस हमको हेडर फुटर कॉल कर देना होगा हर एक पेज में, बट इसका जो कोड है वो तो एक्चुअली यहाँ है ना, तो हेडर में कुछ चेंज करना होगा तो यहाँ से चेंज कीजिएगा, फुटर में कुछ चेंज करना है तो यहाँ से चेंज अगर कीजिएगा। यहाँ पे कुछ कुछ चेंज यहाँ पे करेंगे तो ओवरऑल सब जगह के सब लिए में, जहाँ हाँ जहाँ सब कॉल होगा। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली सब जगह आ जाएगा वो, है ना, सब जगह आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये वाला जो मेथड था ना ये और बेहतर था, ये जो मेथड ये और बेहतर लग रहा है मुझे, ठीक है, क्यों बेहतर लग रहा है, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है ना, कि इसमें लेआउट हमने एक बार क्रिएट किया, देखिए ना, लेआउट हमने एक बार क्रिएट किया एंड वी डिड नॉट हैव टू कॉल द लेआउट, हमको लेआउट कहीं कॉल नहीं करना पड़ रहा है, हमको इनफैक्ट जो पेज है उसको सिर्फ यहाँ पे बुलाना पड़ रहा है, देखिए, ठीक है, वी आर ओनली कॉलिंग द पेज है, ठीक है ना, जो पेज है उसको यहाँ बुलाना पड़ रहा है, जैसे इंडेक्स को हमको बुलाना पड़ रहा है वहाँ पे, है ना, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे भी कहाँ HTML लिखा हुआ है, यहाँ पे तो HTML नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ div से स्टार्ट किया हुआ है, देखिए ना, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली ये कंटेंट को कहाँ जाना है, ये कंटेंट को जाके यहाँ पे आ जाना है ना, ठीक है, यहाँ पे इसका पार्ट बन जाना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दैट इज वाई यहाँ पे भी फुल HTML नहीं लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है, देव स्टार्टेड फ्रॉम div, ठीक है, देव स्टार्टेड फ्रॉम div, तो वो चीज यहाँ पे होगा, वो वाला कंटेंट आके यहाँ पे लग जाएगा, है ना, ठीक है। अब ये चीज हमको करके देखना, अगर कर सके तो ठीक है, तो आई हैव नो क्लू वेदर PHP में ऐसा हम लोग कर सकेंगे, बेसिक तरीका से हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे नहीं पता, अगर कोई तरीका हो जिससे ये हो जाए तो इट विल बी वेरी गुड, ठीक है। तो आई ट्राई टू फाइंड आउट, यू ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है। हालांकि देखिए जो अचीव करना तो कर लिया हमने, एक लेआउट हमने बना लिया है, ठीक है,
है ना, एक लेआउट सॉर्ट ऑफ थिंग हमने बना लिया है। अब हमको क्या करना होगा, इसी लेआउट का कॉपी बना बना के, ठीक है, आप आगे काम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे यही जो लेआउट आपका बना हुआ है इसी के हिसाब से दूसरा जितना भी पेजेस है वो बनेगा, ठीक है। एक ये टेम्पलेट टाइप से आप इसको रख सकते हैं, जब भी एक नया पेज बनाना होगा तो इसी को सेव एज कर लीजिएगा आप, है ना, इसी को सेव एज करके और फिर आपको क्या करना है, ये खाली बीच का पोर्शन आके चेंज कर देना है हमको, ये वाला पोर्शन हमको चेंज कर देना है, ठीक है, और ये वहां पे कॉल हो ही गया है दोनों पार्ट, ठीक है। यस तो सर। इसी फाइल का कॉपी बना बना के आगे काम करना पड़ेगा, बट उस केस में हमको कॉपी भी नहीं बनाना पड़ रहा है एक्चुअली, ठीक है, उस जो वो जो केस है उसमें कॉपी भी नहीं बनाना पड़ रहा है, बिना कॉपी बनाए हुए भी काम चल जा रहा है। तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा एक्चुअली में, ठीक है, दैट इज मच बेटर, कि इंस्टेड ऑफ मतलब इसको लाने से अच्छा अगर हम उसी को यहाँ पे इंक्लूड कर पाए तो ज्यादा बेटर रहता था। तो बट वो रन टाइम में हो रहा है, जो भी हो रहा है रन टाइम में हो रहा है, तो हाउ कैन वी अचीव दैट, है ना, ड्यूरिंग रन टाइम। तो सवाल तो ये है, ठीक है। तो अब कोशिश करने से तो मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कोशिश करने से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इट्स पॉसिबल, ठीक है, कहीं ना कहीं दिमाग लगाने से मिल जाएगा। तो चलिए कोशिश कीजिए उस पर थोड़ा काम करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए इस उस पर अगर आप काम कीजिए, मैं भी कोशिश करता हूँ काम करने के लिए उसमें, तो अगर आप उस पर काम कीजिए तो क्या होगा ना, फिर ये वाला बहुत ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, और भी ये जो हम लोग कर रहे हैं कि हाउ दिस इज वर्किंग, है ना, दिस सिस्टम इज वर्किंग, वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट अस ट्राई, लेट अस सी, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। रेंडर बॉडी को जो यहाँ पे सर कॉल कर रहा है सर, उसका फिर सर कहाँ पे सर दिखा रहा है सर? नहीं वही तो, ये कहाँ से कॉल हो ये रहा है तो ये नहीं पता चल रहा है ना, फ्रॉम वेयर दे हैव कॉल दिस ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है। कि देयर मेनी थिंग, जैसे ये सब भी है ना, ये सब सब लाइब्रेरी का फंक्शंस है एक्चुअली, दिस आर ऑल लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है। तो हाउ दिस इज वर्किंग वी डोंट नो, बिकॉज इसके लिए अब आपको लैंग्वेज लेवल पे जाना पड़ेगा, सी शार्प लैंग्वेज लेवल पे जाके ये सब पता करना पड़ेगा कि हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग। जैसे अभी तक हम लोग को ये तो नहीं पता चला है ना कि हाउ प्रिंटफ वर्क्स, इतना साल से हम लोग सी कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली हाउ प्रिंटफ वर्क्स हम लोग पता लगा है अभी तक, नहीं सर। है ना, कंप्लीटली तो नहीं पता चला है कि प्रिंटफ कैसे करे काम कर रहा है, ठीक है, कैसे करके वो हमारा स्क्रीन तक कैसे करके इन्फॉर्मेशन लाता है ना, ठीक है। सो वी आर नॉट एबल टू नो अबाउट दिस, है ना, ठीक है। काफी कुछ मुझे पता चला है बट अभी तक वो कंक्लूसिव नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये पता चला है कि ये जो प्रिंटफ जो काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं PUTCHAR को कॉल करता है एक्चुअली में, ठीक है, इसको कॉल करके काम करता है। बट अगेन फिर से सवाल होता है कि PUTCHAR कैसे काम करता है। जैसे प्रिंट एफ इसको लूप में कॉल करता है एक्चुअली, ठीक है, इट कॉल्स दिस इन लूप एंड देन इट वर्क्स, ठीक है। तो हम अपना वर्जन बना सकते हैं इसका प्रिंट एफ का अगर हम चाहे तो, ठीक है, वी कैन क्रिएट आवर वर्जन ऑफ प्रिंट एफ, ठीक है। तो बट ये जो है हमारा फिर PUTCHAR कैसे काम करता है, मान लीजिए प्रिंट एफ इसके ऊपर काम करता है तो फिर PUTCHAR कैसे काम करता है वो फिर हमको पता लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस है, कैसे करे काम कर रहा नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हमको मालूम करना पड़ेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग, तो थोड़ा बहुत क्लू मिला है मुझे बट कंक्लूसिव नहीं है, इसलिए मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ इसको, ठीक है। तो इट्स नॉट एग्जैक्टली कंक्लूसिव। तो कभी और अगर मुझे मिलेगा तो मैं डिस्कस करूंगा इसको, तो एग्जैक्टली सेम चीज मैं इसके बारे में बोलूंगा अभी, कि अभी ये नहीं पता चल रहा है कि ये फंक्शन कैसे काम करता है क्या करता है, ठीक है, हाउ डज इट ब्रिंग द बॉडी हियर, ठीक है, उसको कैसे करके ला रहा है वो नहीं पता चल रहा है बिल्कुल, है ना, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ तो हमने सिर्फ रेंडर बॉडी लिखा हुआ है, ठीक है, वी हैव नॉट मेंशन कि कौन सा बॉडी यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे भी डायरेक्ट कोई ऐसा कनेक्शन हमको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन ओवर हियर, उस पेज का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो हाउ दिस इज हैपनिंग उसके लिए अब दूसरा पेजेस खंगालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो फ्रेमवर्क्स में यही होता है प्रॉब्लम, कि फ्रेमवर्क्स में सारा चीज आपको बताया हुआ नहीं होता है कभी भी, ठीक है। तो अब यू विल हैव टू ट्राई हार्ड करते करते कुछ मिलेगा, है ना। तो जैसे एक बार हम क्या करते हैं, कंट्रोल C दबा के सर्वर को बंद कर देते हैं, ठीक है। जैसे सर्वर बंद होगा फिर आपका ये काम करना बंद हो जाए, तो वो तो बंद कर दिया ऐसे भी हमने उसको पेज को, ठीक है, दैट पेज विल नॉट ऑपरेट। और अब हम अगेन फिर से एलएस करके देखते हैं, देखिए देयर सो मेनी, है ना। जैसे यहाँ पे ये देखिए ना, ऐप सेटिंग्स development.json, बहुत सारा चीज ये माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज कर दिया, पहले सब ये सब फाइल XML में होता था, ठीक है। जैसे आप पहले ये क्या नाम था, web.config, ये सब फाइल जितना भी था सब XML में था, बट नाउ दे हैव चेंज इट टू जेसन, सबको JSON में ये लोग कन्वर्ट कर दिया है ना, ठीक है। तो इसलिए काफी सारे चेंजेस, अब हम लोग को भी बहुत सारे चेंजेस मिल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा दिक्कत तो हम लोग को भी हो रहा है इसको करने में, मतलब समझने में कि अच्छा क्या चीज कहाँ गया क्या चीज कहाँ है, वो हम लोग को भी दिक्कत हो रहा है, बिकॉज एंटायर थिंग्स अभी इसको कंपेयर कर लीजिएगा ना आप, जब वहां जाइएगा ये पुराना वाला जाके कभी चेक कीजिएगा तो वहां देखिएगा अभी भी XML वगैरह मिल रहा है हमको, और फिर जब इसमें आइएगा एकदम जो लेटेस्ट वाला ये सब है, और स्पेशली कोर में आइएगा, है ना, फ्रेमवर्क में आएगा तो अभी भी XML मिल जाता है,
बट कोर में आइएगा तो आप देखिएगा यहाँ पे चीजें बहुत चेंज हो चुका है, ठीक है। दे हैव यूज्ड ऑल डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स है ना, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा हमारा भी लाइफ मुश्किल होते जा रहा है, ठीक है। तो अब हमको भी एक बार देख के समझना पड़ेगा सब चीजों को। तो अब कहीं ना कहीं तो कनेक्शंस वगैरह सब पड़ा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। तो विल हैव टू फाइंड आउट दोस कनेक्शंस, है ना, ठीक है। और फिर से जब हम लोग एमवीसी करते थे तब वेब फॉर्म्स के थ्रू एमवीसी किया जाता था, तब ये रेजर सिंटेक्स वगैरह नहीं था उस समय में, है ना। तो अभी जो ये हम लोग देख रहे हैं ये कोर वाला चीजों में इसमें रेजर सिंटेक्स आ गया है, ठीक है। इनफैक्ट अभी जो नॉर्मल फ्रेमवर्क है उसमें भी हम देख रहे हैं कि रेजर सिंटेक्स वगैरह अब नया वाला में दे दिया है, ठीक है। देयर इज नो वेब फॉर्म ऑप्शन, अब वहाँ पे नहीं मिलता हमको ये सब चीजें। तो चीजें काफी बदल गया है अभी, है ना, ठीक है। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करके हम लोग को भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चलिए तो सब एक, हाँ ऑफिशियल हाँ हाँ मतलब इंफॉर्मेशन तो सब ऑफिशियल वेबसाइट से तो मिल जाएगा सर माइक्रोसॉफ्ट का, हाँ। जहाँ पे 6-7 एम अब कोशिश हो। करने से, अब वहां तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए वो देखना पड़ेगा ना। कोशिश करने से मिल सकता है, या हर चीज माइक्रोसॉफ्ट बताती भी नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है। हालांकि डॉट नेट कोर इज ओपन सोर्स जैसे लोग बताता है, ठीक है, फ्री है, ओपन सोर्स है, तो मे बी, ठीक है। उसका अगर डॉक्यूमेंटेशन देखा जाए तो वहां पे शायद मिल सकता है। तो वही थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बैठ के, ठीक है, बैठ के पढ़ना पड़ेगा। बट अभी जैसे फोकस इस तरह से रखते हैं कि अप्रोच इस तरह से रखते हैं कि जो तरीका से अभी हमने देखा पीएचपी में, है ना, तो वो तरीका से तो आप ट्राई कीजिए ही अभी। फिर आप एक बार अपना से बना के देख लीजिए और देख लीजिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो कल फिर एक बार डिस्कस करेंगे उसको, है ना, ठीक है। मतलब कम से कम 3-4 पेजेस, जैसे ये वाला जो मैंने स्कूल वाला जो दिखाया था ना अभी, वैसे टाइप का कुछ बना लीजिए। कंटेंट नहीं चाहिए हमको, ठीक है, कंटेंट का कोई खास जरूरत नहीं है। बस आप खाली वो तरीका जो टेक्निक मैंने बताया था उससे क्या कीजिए, 4-5 पेज इस तरह का बना लीजिए ना। मतलब सिंपल सा है, ऐसे ही करके कि होम, अबाउट अस, समथिंग, एडमिशन, ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बट आप चेक कर लीजिए कि वो यूनिफॉर्मली मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, वर्किंग और नॉट, है ना, प्रॉपरली, ठीक है। जैसे ये बीच का जो चारों है देखिएगा एक टाइप का काम करेगा, देखिए ना यहाँ तक, गैलरी, एकेडमिक, ठीक है, एडमिशन, अबाउट अस, दे आर वर्किंग इन अ सिमिलर वे। वो मेन्यू में कुछ तब्दील या बदलाव नहीं हो रहा है। बट जब हम होम पे क्लिक करते हैं वैसे तो गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। तो होम एंड ये कॉन्टेक्ट अस, दे आर वर्किंग इन द सेम वे, ठीक है, ये दोनों सेम तरीका से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मतलब इस तरह से बनाइए, चेक कर लीजिए कि वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल गया तो उसके बाद नेक्स्ट हमको अभी एक्सपेरिमेंट क्या करना है, कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करना है कि इस तरह से किस तरह से अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हेडर एंड फुटर इन द लेआउट पेज, अगर हम लेआउट पेज के अंदर में बॉडी को कॉल करें तो कैसा रहेगा, ठीक है। इट बी मच बेटर आई थिंक, है ना, ठीक है। और क्योंकि ये काम तो आपको डायनेमिकली करना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू डू इट डायनेमिकली। तो हाउ दिस कैन बी डन वो देखना पड़ेगा। मतलब जो हो ये, या तो ये वहां जाए या वो यहाँ आए, कुछ भी हो, ठीक है। कॉल तो अल्टीमेटली हमको करना है उसी पेज को, है ना, जो जैसे इंडेक्स है या जो भी पेज का नाम है, कॉल उसी करना है हमको, मेन पेज को कॉल करना है। बट ये होगा कैसे कि वो दोनों का कंटेंट मिक्स होके फिर वो पेज का नाम वैसे होके कैसे जाएगा ना, ठीक है। तो ये अगर ट्राई कर लीजिएगा तो ये और एक अच्छा चीज होगा, मतलब ये लेआउट का गुत्थी भी सुलझ जाएगा, है ना, ठीक है। तो आल ट्राई, ठीक है, मैं अपने तरफ से भी कोशिश करूंगा, ठीक है, आप भी अपने तरफ से कोशिश कीजिए, तो ये समझ में आ जाएगा, तो ये सब बेटर टाइप से समझ में आने लगेगा चीजें, है ना, ठीक है, और भी अच्छा से। तब क्या होगा ना, ये सब भी कॉमन जगह में रखेंगे हम लोग, अगर कोई बूटस्ट्रैप चाहिए होगा, जो भी चाहिए होगा, तो ये भी कॉमन जगह में रख दिया जाएगा, तो काम आसान हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो जब पेजेस हम बनाएंगे, जो डिफरेंट पेजेस बनाएंगे, उसमें सिर्फ हमको मेन कोर लॉजिक का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे भी है ना, सिर्फ इस पेज में क्या डिस्प्ले करना था उसी का हमको ध्यान देना था, बाकी का ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा क्या हो रहा है कि हर पेज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस आ जा रहा है, ठीक है। दिस इज अ बेटर अप्रोच एक्चुअली, ये थोड़ा अच्छा अप्रोच लगा है मुझे भी, ठीक है। तो लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है, कैसे होगा नहीं होगा। सर अभी जैसे पेज में बताया उसी तरह सर ये जो स्कूल का वैसा करके देखते हैं। हाँ एक बार करके देखिए, ठीक है, करके देखिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर कल हम लोग उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सर चलिए फिर, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर इसको सर फिर यहाँ पे चलाने के लिए सर पीएचपी को सर जो सर्वर हुआ अपाची से इंस्टॉल करने के लिए सर उसका सर ये कमांड सर। तो उसमें एक काम कीजिएगा ना, सबसे अच्छा वो करना वही है, sudo apt, ठीक है, इंस्टॉल अपाचे 2 लिखिएगा, ठीक है, अपाचे 2 अभी इंस्टॉल होता है। तो जैसे यहाँ पे, हाँ, कह रहा है क्या चीज, सर मेरे स्क्रीन से एक बार मेरे स्क्रीन पे आता है ना अच्छा स्कैन अच्छा, डेव नेम कह रहा है। एक मिनट, हाँ, दीजिए, कंट्रोल दीजिए। यस सर। हाँ sudo apt इंस्टॉल, एक मिनट, हाँ, पहले पासवर्ड डालिए। एक मिनट।
तो क्या बोल रहा है, अपाचे 2 इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट है, तो ऑलरेडी है। तो ये एक बार ब्राउजर तो में जाइए, गो टू ब्राउजर, ब्राउजर में जाइए। यस सर। ब्राउजर में जाके सिर्फ लिखिए लोकल होस्ट। लोकल होस्ट। हाँ, लोकल होस्ट लिख के एंटर दबाइए। है, यस अपाचे सर। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये मतलब उबंटू में बाय डिफॉल्ट कर हाँ, देती है। बाय डिफॉल्ट रहता नहीं, हमको लगता है इंस्टॉल किया है कभी ना कभी हम लोगों ने। अच्छा। ठीक है, एक काम कीजिए तो वो फाइल्स एक्सप्लोरर में जाइए। फाइल एक्सप्लोरर। हाँ, यहाँ पे सर कहाँ पे है? सबसे टॉप में सेकंड सेकंड नंबर पे जो है, सर सेकंड सेकंड ये। वाला, सेकंड, हाँ सेकंड सेकंड वाला, सेकंड वाला। हाँ हाँ, वही फाइल्स जो लिखा हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ जाते हैं हम लोग। सर ओपन हो रहा है सर। सर ये क्या कह रहे हैं? बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, वो खुल गया, वो आपका मेल वाला जो है ना, वो खुल गया, थंडरबर्ड। मेल सर। तो इसको यस सर। वो कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इसको भी सर? हाँ, इसको बंद कर दीजिए, वो थंडरबर्ड का स्क्रीन है। अच्छा। ये कैसे? सर एक्सप्लोरर कहाँ पे है सर? अच्छा, एक मिनट है, एक मिनट, एक मिनट। ये बंद नहीं हो रहा है, ये थंडरबर्ड बंद होगी, चलिए। फिर इसमें जाते हैं हम लोग अदर लोकेशंस में। ठीक है, लेट्स गो टू अदर लोकेशन। फिर जाते हैं हम लोग ये कंप्यूटर में। फिर जाते हैं वी आर वार में। फिर जाते हैं डब्ल्यू 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 में। फिर जाते हैं एच टी एम एल में। तो देखिए ऑलरेडी किया हुआ है, तो देखिए पहले यहाँ पे शो ट्राई और ट्राई ऐसे करके कुछ बना हुआ है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सिर्फ ये रहता है। ठीक है, डिफॉल्ट में सिर्फ ये पेज रहता है, तो इसको अगर आप डबल क्लिक करके देखिएगा ना, तो वही अपाचे का जो पेज अभी आया है, तो वही दिखेगा आपको, ये देखिए सेम पेज है ना, वही सेम पेज दिख रहा है। तो शुरू से सिर्फ वही पेज रहता है इसमें। सो डायरेक्ट सर उसको मतलब ब्राउजर पे एक्सेस कर सकते हैं ना सर? हाँ, एकदम आराम से। बस खाली क्या करना है कि वो जो है आपका यहाँ पे कहीं पे कॉपी कर देना, एक बार जाइए तो फोल्डर में वापस, यहाँ से नहीं जा रहा है। यस सर। तो बस यहीं पे वो जो फोल्डर है ना, उसको खाली यहाँ पे कॉपी कर देना होगा, जहाँ पे आप ट्राई कर रहे हैं, जहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे। और फिर लोकल होस्ट और वो फोल्डर का नाम डालिएगा तो खुल जाएगा। जैसे अभी आप लोकल यस होस्ट और ये लिख के देखिए, शो ट्राई लिख के देखिए, तो आपका ये पेज के अंदर जो भी, फोल्डर के अंदर जो भी हो, खुल जाएगा। ओके सर। हम्म। देखिए खुला ना। फिर शो डॉट पी एच पी पे क्लिक कीजिए, देखिए आ गया। यस सर। शायद कभी की। ठीक है, तो है, सारा चीज है आपका इंस्टॉल्ड ही है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, फिर कोई परेशानी होगा तो कल हम लोग फिर देखते हैं ना। यस सर। सर आज और हाँ, कल का वीडियो सर डाल देते सर यूट्यूब पे सर। अच्छा ठीक है, डाल देते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट।